आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी सुखदास। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, साइलस मार्नर अंग्रेजी का मशहूर उपन्यास है। यह मानव हृदय के रहस्यों का एक अनूठा चित्र है। लेखक के भावों की मार्मिकता को ऐसी उत्तम रीति से चरितार्थ किया है कि अंग्रेजी भाषा के कितने ही विज्ञ जनों के विचार में यह अंग्रेजी का सर्वोत्तम उपन्यास है। इसकी भाषा इतनी चुटीली, इतनी मर्मस्पर्शी और इतनी प्रतिभापूर्ण है कि इसका अनुवाद करना किसी हिंदी के धुरंधर लेखक ही का काम है। सुखदास उसके अनुवाद होने का दावा नहीं करता। यह उसका केवल रूपांतर मात्र है, केवल अलंकार विहीन छाया है। इसे अंग्रेजी कपड़ों के बदले देशी कपड़े पहना दिए गए हैं। भाव, स्थान, वेश, रीति नीति सब कुछ जातीय रंग में रंग दिए गए हैं। कम से कम इसकी चेष्टा की गई है। इस वेश परिवर्तन में इसे विवश होकर बहुत कुछ उलट-फेर करना पड़ा है। इलियट के उपन्यासों में अंग्रेजी जीवन का बहुत चोखा रंग होता है। हमको यह सब मिटाना पड़ा। सुखदास साइलस मार्नर रूपी दूध का मक्खन चाहे ना हो, पर उस लकड़ी का हीर अवश्य है, अथवा इसे उस तस्वीर का रंग रहित खाका समझिए। हमने चेष्टा की है कि पात्रों के द्वारा कोई ऐसे भाव न प्रकट कराए जाएं जो हम भारतवासियों को अपरिचित से जान पड़े। किस्सा वही रहे, पर स्वाभाविकता हाथ से न जाने पाए। हम कहाँ तक इस प्रयत्न में सफल हुए हैं, इसका अनुमान करना पाठकों पर छोड़ना ही उचित है। पहला अध्याय। एक ऐसा समय भी गुजरा है जब भारत के गांव-गांव और छोटी-छोटी बस्तियों में स्त्रियां चरखा काता करती थीं। केवल साधारण श्रेणी की स्त्रियां ही नहीं, रेशमी वस्त्रों से विभूषित स्त्रियां भी इस काम के करने में संकोच न करती थीं। कभी-कभी दूरस्थ बस्तियों के साधारण प्रकार और पीले रंग के फेरी वाले भी दिखाई देते थे, जो हृष्ट-पुष्ट ग्रामीणों की अपेक्षा लघुत्तर मालूम होते थे। कृषकों के कुत्ते उन्हें अपरिचित मालूम होते थे। ये लोग या तो जुलाहे होते थे या बिसाती। उनकी पीठ पर सूत या बिसात बाने की वस्तुओं की गठरी होती थी, जिसके बोझ से वे झुके हुए चलते थे। गत शताब्दी के आरंभ में सुखदास नाम का एक जुलाहा पत्थर के मकान में अपना काम किया करता था, जो लालपुर में स्थित था। उसके करघे और चरखे में से इस प्रकार की भनभनाती हुई ध्वनि निकलती थी कि गांव के बालक अपने रोचक खेलों को छोड़कर उसके मकान की खिड़कियों में से यह कौतुक देखा करते थे। वे चरखे के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर और फिरकियों को देखकर आश्चर्य करते थे। कभी कभी जब सुखदास टूटे हुए धागों को जोड़ने या और कोई दोष दूर करने के लिए अपने स्थान से उठता और बालकों को खिड़की में से झांकते हुए देखता, तो उनको भय दिखाने के लिए उनकी ओर आंखें निकाल कर दौड़ता था। बेचारे बालक डर के मारे चंपत हो जाते थे। ग्राम के बालकों ने अपने माता पिता से सुना था कि सुखदास चाहे तो गठिया आदि की औषधि कर सकता है। वह भूत प्रेत आदि से भी परिचित बताया जाता है। उस समय के कृषकों के कुछ इसी प्रकार के विचार थे, और होने भी चाहिए थे, क्योंकि वे संसार की बातों से कोरे थे। उनके समीप दुख और कष्ट का क्षेत्र आनंद और सुख के क्षेत्र से अधिक विस्तीर्ण था। उनके मन और विचार उन बातों की कल्पना भी न कर सकते थे जो इच्छाओं और आशाओं का स्रोत है। इसके प्रतिकूल उनके मस्तिष्क उन विचारों और श्रुतियों से परिपूर्ण थे जो भयकारी होते थे। लालपुर देश के उस भाग में स्थित था जहाँ की भूमि सुरम्य थी और सड़क से 1 घंटे के मार्ग पर होने के कारण वहाँ धर्म और भक्ति की चर्चा भी रहती थी। सुखदास इस गांव में 15 वर्ष पूर्व आकर बसा था। यद्यपि नागरिकों के समीप इस मनुष्य में कोई अद्भुत बात न थी, तथापि ग्रामीणों के विचार में वह एक अद्भुत मनुष्य था। उसके रहन सहन का ढंग निराला सा था। न तो किसी के घर जाता और न किसी को अपने घर बुलाता। वह तंबाकू या मदिरा आदि भी नहीं पीता था। वह केवल अपने जीविका संबंधी कार्यों के वश तो दूसरों के पास जाता, बाकी समय अपने व्यवसाय और विश्राम में व्यतीत करता था। सुखदास मध्य ऊंचाई का मनुष्य था।
उसका रंग पीला था। उसके नेत्र अद्भुत प्रकार के थे, मानो किसी मुर्दे की आंखें हों। उसने अपनी माँ से जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था और तंत्र मंत्र भी वह जानता था। झाड़ फूंक कर रोगियों को अच्छा कर देता था। इन्हीं बातों के कारण वह अद्भुत प्रकृति रखते हुए भी लोगों के अत्याचार से सुरक्षित रह सकता था। पर 15 वर्ष पहले, जब वह मधुवन नाम के गांव में रहता था, उसका जीवन ऐसा शुष्क और आनंद विहीन न था। वहां उसका आदर किया जाता था और लोग उसे धार्मिक मनुष्य समझते थे। उसी गांव में एक बार कीर्तन के समय वह शिवालय में अचेत हो गया था। तब से उस पर लोगों की श्रद्धा और भी हो गई थी। वहां उसके मित्रों में गोपाल नाम का एक युवक था। सुखदास बहुधा उसके साथ अमोद प्रमोद किया करता था। वे दोनों सदैव एक साथ भोजन करते थे। गोपाल भी सच्चरित्र समझा जाता था और रामायण आदि पढ़ सकता था, जिसके कारण वह शिवालय के पुजारी को भी तुच्छ समझता था। दोनों मित्रों में प्रायः मुक्ति और उसके साधन के विषय में वार्ता हुआ करती थी। गोपाल ही के उद्योग से सुखदास का विवाह भी निश्चित हो गया था और उसकी तैयारियां की जा रही थीं। उन्हीं दिनों गांव के मंदिर के महंत रामदास बीमार हो गए। गांव के लोग उनको पूज्य समझते थे, अतएव बारी बारी से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। शनैः शनैः सुखदास की बारी आई। एक रात्रि जबकि वह अकेले महंत जी के पास था, तो उनका देहांत हो गया। उस दिन गोपाल की बारी थी, पर वह 1 घंटे के लिए भी न आया। प्रातःकाल गांव में यह समाचार फैला, तो लोग जमा होकर महंत जी की दाह क्रिया का प्रबंध करने लगे। वहां से लौटने पर सुखदास गोपाल के पास जाने ही वाला था कि मंदिर के पुजारी जी उसे लिए स्वयं आ गए और बोले, कीर्तन के समय अवश्य आना। सुखदास ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर में कहा कि कारण वहीं ज्ञात हो जाएगा। ये कहकर गोपाल के साथ चले गए। सुखदास जब नियमित समय पर मंदिर में पहुंचा, तो गांव के कितने ही सज्जन जमा थे। पुजारी ने एक चाकू निकालकर सुखदास को दिखाया और पूछा, ये चाकू तुम कहाँ भूल गए थे? सुखदास ने उत्तर दिया, ये तो मेरे जेब में था। पुजारी, तो मेरे पास कैसे आ गया? सुखदास, ये मैं नहीं बतला सकता। पुजारी, तुम अपना दोष व्यर्थ छिपाते हो। ये चाकू महंत जी के बिस्तर के नीचे मिला है, जहां मंदिर की आमदनी एक थैली में भरी हुई रखी थी। किसी ने वह थैली वहां से उड़ा दी है, और उड़ाने वाला इस चाकू के मालिक के सिवा और कौन हो सकता है? सुखदास कई मिनट तक चुप खड़ा रहा। अंत में उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ। मुझे न तो ये मालूम है कि मेरा चाकू वहां कैसे पहुंच गया, और न ये जानता हूँ कि रुपये किसने लिए। तुम मेरी और मेरे घर की तलाशी ले लो। तुम्हें वहां केवल 50 रुपए रखे हुए मिलेंगे, जो हमने बचाकर रख छोड़े हैं। वे वहां 6 महीने से रखे हुए हैं, और ये बात गोपाल भी जानता है। गोपाल ये सुनकर भुनभुनाने लगा, जिसका आशय ये था कि मैं किसी के घर का हाल क्या जानूं। पर पुजारी ने जोर देकर कहा, सुखू, मेरे पास पूरा प्रमाण है। रुपया गत रात को लोप हो गया। रात को तुम ही महंत जी के पास थे। गोपाल वहां अस्वस्थ हो जाने के कारण नहीं गया। इसे तुम स्वीकार करते हो। अब तुम ही बताओ, किस पर संदेह किया जाए? सुखदास, संभव है मैं सो गया होऊंगा, या मुझे मूर्छा आ गई होगी, जैसा कि तुम देख चुके हो। कदाचित उसी समय कोई चोर आ गया होगा। मैं निर्दोष हूँ। तुम अभी चलकर मेरे घर की तलाशी ले लो, क्योंकि अभी तक मैं घर से कहीं गया भी नहीं। निदान सुखदास के घर की तलाशी ली गई, और गोपाल ने महंत जी की खाली थैली सुखदास के दरवाजे के पीछे टंगी हुई पाई। उसने कहा, मित्र, अपराध स्वीकार कर लो। झूठ बोलने से क्या लाभ? सुखदास ने गोपाल की ओर तुच्छ दृष्टि से देखकर कहा, तुम तो मुझे वर्षों से जानते हो। तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? मैं झूठ से घृणा करता हूँ। ईश्वर हमें अवश्य निर्दोष सिद्ध करेंगे। गोपाल, मुझे क्या खबर कि तुम अपने मन में क्या क्या गुप्त संकल्प करते हो और उसमें पिशाच को स्थान देते हो? ये बात सुनकर सुखदास का चेहरा तमतमा गया। वह कुछ कहने को ही था कि किसी आंतरिक दुख के कारण रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और होंठ कांपने लगे। अंत में उसने गोपाल की ओर देखकर कहा, अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं महंत जी के पास गया, तो मेरे जेब में चाकू नहीं था। गोपाल, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कहते हो। इस छल कपट से अब काम नहीं चलेगा।
सुखदास को कई आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया और वे उससे भिन्न भिन्न प्रश्न पूछने लगे, पर उसने किसी को उत्तर न दिया। केवल यही कहता रहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ईश्वर मुझे निर्दोष सिद्ध करेगा। कानून का आश्रय लेना उस मंदिर के नियम के विरुद्ध था। इस अपराध का जो बड़े से बड़ा दंड दिया जा सकता था, वह ये था कि सिर्फ जात से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, और ये किया भी गया। कुछ लोगों ने चोर का पता लगाने के लिए चिट्ठियां डाली और संयोगवश उसमें सुखदास ही का नाम निकला। अब उसके चोर होने में कोई संदेह न रहा। पुजारी ने उसे बिरादरी में मिलने का अब भी एक अवसर दिया, इस शर्त पर कि रुपए वापस दे दे और फिर चोरी न करने का प्रण करे। पर सुखदास ने इसका कुछ भी उत्तर न दिया। इसके पश्चात सुखदास निराश होकर घर चला आया और अपने मन में इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करने लगा। मैंने पिछली बार एक धागा काटने के लिए चाकू दिया था, तब से फिर उसे मैंने जेब में नहीं रखा। वह अवश्य ही गोपाल के पास था। गोपाल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस संसार पर न्यायकारी ईश्वर शासन नहीं करता है, बल्कि वह अन्यायी है जो निर्दोषियों को दोषी सिद्ध करता है। वह दिन भर उदास बैठा रहा। दूसरे दिन इस चिंता को दूर करने के लिए उसने काम करना शुरू किया, पर उसका जी बिल्कुल न लगा। वह 1 मास तक उस गांव में और रहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैदी कारावास करे। इसके बाद वह वहां से किसी स्थान पर चला गया। दूसरा अध्याय। मधुवन से निकलकर वह जिस गांव में आया, उस गांव का नाम लालपुर था। यद्यपि उससे कोई परिचित न था, पर जमींदार की दयालुता से उसे छोटा सा मकान मिल गया था और वहां वह एकांतवासी बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। अधिकतर वह अपना समय करघे पर लगाता था, अपने हाथों से भोजन बनाता, अपना पानी आप भरता और अपने कपड़े भी आप धो लेता। वह लोगों से विलग रहने लगा, बीते हुए समय को भूलकर भी स्मरण न करता। भविष्य में भी उसे कुछ आशा न थी। उस मिथ्या दोषारोपण ने उसे धर्म तथा संसार दोनों से विमुख कर दिया। वह अपने काम में अत्यंत चतुर था। धीरे धीरे उसके कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। उस गांव में सुभागी नाम की एक ठकुराइन रहती थी। उसने सुखदास से एक ओढ़नी बनवाई और उसे मजूरी में एक मोहर दी, परंतु उसके लिए वह अशर्फी किस काम की थी, जबकि उसका हृदय अविश्वास से पीड़ित हो रहा था। एक दिन जबकि सुखदास अपने जूतों की मरम्मत कराने के लिए मोची के यहाँ गया, तो देखा कि उसकी स्त्री उसके पास बैठी हुई है। उसकी सूरत से जलोदर रोग के चिन्ह प्रकट होते थे। उस समय उसे अपनी माता का स्मरण हो आया, जिसका देहांत इसी रोग से हुआ था। अतः उसे दुखिनी पर दया आ गई। उसने एक औषधि बनाकर उसे दी और संयोगवश उसे इससे लाभ हुआ। उस बेचारी को वैद्यों और हकीमों की औषधि से कोई लाभ न हुआ था। जब उसे सुखदास की औषधि से लाभ हुआ, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैद्यों की औषधि से स्वस्थ होना एक स्वाभाविक और साधारण बात थी, परंतु एक जुलाहे की औषधि से स्वास्थ्य लाभ करना आश्चर्यजनक था। उस गांव में यह पहला ही अवसर था कि एक जुलाहे की औषधि से असाध्य रोग जाता रहा। तब से सुखदास को लोग एक अद्भुत मनुष्य समझने लगे। इस घटना से सुखदास चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। माताएं आती, कोई बच्चे की खांसी के निवारणार्थ यंत्र मांगती, कोई दूध उतरने का टोटका पूछती, कोई मनुष्य गठिया की औषधि मांगता और कोई पुट्ठे के दर्द की। यदि वह दवा देने में कुछ संकोच करता, तो उसे रुपए का लोभ दिया जाता। पर सुखदास रुपए का दास नहीं था और कभी नहीं हुआ। पर जब रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी, तो सुखदास को इन लोगों से कष्ट होने लगा। अंत में उसने एक दिन साफ कह दिया कि मेरे पास कोई रोगी ना आए। मुझे ना तो कोई सिद्धि है और न जादू टोने आते हैं। इसका ये फल हुआ कि सारे गांव के लोग सुखदास से अप्रसन्न हो गए। यदि किसी उच्च जाति के मनुष्य ने ये बात कही होती, तो वह क्षम्य समझा जाता, पर एक जुलाहे को इतना घमंड हो, ये रोगियों की सहन शक्ति से भी बाहर था। लोग उसकी सूरत से चिढ़ने लगे। सुखदास को गांव वालों की इस उपेक्षा से लेश मात्र भी खेद न हुआ। वह अपने काम में तन्मय हो गया। प्रतिदिन 16 घंटे परिश्रम करता, रूखा और साधारण भोजन करता। उसे रुपया जमा करने की चाट पड़ गई।
वह हर दम इस चिंता में रहता कि किसी तरह मोहरों की संख्या बढ़ जाए। यदि इस माह में 5 मोहरे हैं तो दूसरे में 20 और फिर 30 हो जाए। इसी क्रम से उसकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। काम करते करते भी उसे अपनी संपत्ति का ध्यान आ जाता था। काम से छुट्टी पाते ही वह हर रात्रि को वह बर्तन निकालता जिसमें अशर्फियां रखी हुई थीं और उन्हें निकालकर गिनता। इस काम में उसे असीम आनंद और संतोष होता था, मानो वह द्रव्य का उपासक था। गिनने के बाद उन अशर्फियों को एक थैली में बंद करके गड्ढे में रख देता था और ऊपर से बालू फैला देता था। उसे चोरों और डाकुओं का डर न था, क्योंकि उस समय के लोग ईमानदार होते थे। प्रतिवर्ष सुखदास का धन बढ़ता गया और बर्तन अशर्फियों से भरता गया। उसके जीवन के अब केवल दो अवलंबन थे, एक कपड़े बुनना, दूसरा धन संचय। वह कठिन परिश्रम करता और धन संचय करने में इस प्रकार लिप्त रहता मानो ये उसके जीवन की महत्वाकांक्षा है। इस निरंतर परिश्रम से वह दुबला हो गया। 40 वर्ष की अवस्था में उसकी कमर झुक गई, रंग पीला पड़ गया और आंखों से कम दिखने लगा। अतएव गांव के बालक उसे बूढ़ा सुखदास कहने लगे। इस सांसारिक विरक्ति के होने पर भी सुखदास में प्रेम का चिन्ह शेष था, जो इस घटना से विदित होता है। जब से वह लालपुर आया था, तभी से उसके पास एक जल का घड़ा था, जिसे वह बहुत चाहता था। स्वयं कुएं से जल लाता और नित्य घड़े को उसके नियमित स्थान पर रख देता। एक दिन जब वह घड़ा भरकर लौट रहा था, तो उसने ठोकर खाई। घड़ा गिरा और एक पत्थर से लगकर टुकड़े टुकड़े हो गया। सुखदास को बहुत खेद हुआ। यद्यपि फूटे घड़े से कोई काम न निकल सकता था, तथापि वह टुकड़ों को ले आया। उसने उन्हें जोड़कर निश्चित स्थान पर रख दिया। फूटे घड़े को देखने से उसके चित्त को शांति होती थी। सुखदास के जीवन के 15 वर्ष इसी भांति लालपुर में बीते। दिन भर काम करता, रात को भी काम करता, कच्चा पक्का भोजन बनाकर खाता, तब अशर्फियों और रुपयों को गिनता, इसके बाद शयन करता। वह केवल चांदी के सिक्कों को व्यय करता था, अशर्फियों को कभी न भुनाता था। अशर्फियों को गिनते समय उसके नेत्रों से द्रव्य प्रेम की ज्योति निकलती थी। जब धन अधिक बढ़ गया, तब उसने उसे चमड़े की थैली में रखना शुरू किया, पर उसका धनावलोकन और निरीक्षण पूर्ववत जारी रहा। उसे द्रव्य से इतना प्रेम हो गया था कि रात को सोते समय भी वह रुपयों और अशर्फियों का ही स्वप्न देखता। यद्यपि उसके पास बहुत धन जमा हो गया था, पर गांव वालों को इसकी जरा भी खबर न थी। तीसरा अध्याय। लालपुर में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ठाकुर नरेश सिंह थे। वे विशाल भवन में रहते थे। यद्यपि उनके पास भूमि बहुत थोड़ी थी और आसामी भी अधिक न थे, पर समय पड़ने पर वे उनके यहाँ इस प्रकार दुहाई मचाने जाते मानो वे उनके राजा हों। जनता ने उन्हें राजा की पदवी प्रदान कर दी थी। लालपुर में उस समय तक कबीर के उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ा था। वहां के निवासी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। ठाकुर नरेश सिंह एक तो स्वयं फिजूल खर्च आदमी थे, दूसरे उनकी स्त्री का देहांत हो चुका था, इसलिए उनके घर में बहुत कुछ कुप्रबंध था। उनके दो लड़के थे। बड़ा लड़का महीप सिंह एक सच्चरित्र युवक था, पर आलस्य में पड़े रहने के कारण वह घर के कामों में अपने पिता की सहायता न करता था। दूसरा पुत्र दिलीप सिंह शराबी और आवारा था। वह कभी कभी अपने बड़े भाई से रुपया उधार लिया करता, पर देना न जानता था। और यद्यपि महीप सिंह को कई बार इसका अनुभव हो चुका था, पर वह सरल स्वभाव होने के कारण दिलीप सिंह की बातों में आ जाता था। एक दिन संध्या समय महीप सिंह ने दिलीप सिंह को बुलाकर उन रुपयों का तकाजा किया जो उसने एक आसामी से वसूल करके दिए थे। दिलीप उस वक्त शराब के नशे में था। अकड़ा हुआ आया और गर्व से बोला, आपने मुझे क्यों याद किया? महीप, पिताजी को रुपयों की आजकल विशेष आवश्यकता है। करीम का लगान जो मैंने तुमको दिया है, चटपट दे दो, नहीं तो पिताजी से साफ साफ कह दूंगा कि मैंने रुपए तुम्हें दिए हैं। मैं तुम्हारे पीछे उनकी अप्रसन्नता नहीं सहना चाहता। दिलीप, रुपए का प्रबंध तो आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। महीप, यदि मैं प्रबंध कर सकता तो तुम्हें कष्ट न देता, और मैं प्रबंध कर सकूं तो भी तुम्हें रुपए देने चाहिए। दिलीप, चाहिए तो, पर आए कहाँ से? महीप,
लेने के समय तुम्हें स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर सोच लेना चाहिए था। दिलीप, इतनी समझ होती तो सबकी फटकार क्यों सहता? आपने जहाँ मुझ पर इतनी दया की है, वहाँ इतनी कृपा और कीजिए कि किसी से ऋण लेकर पिताजी को उनके रुपए दे दीजिए। हमारा और आपका लेखा फिर होता रहेगा। महीप ने सोचकर कहा, एक बात हो सकती है, तुम मेरा घोड़ा बेच लाओ। इसके सिवा मुझे अन्य कोई उपाय नहीं सूझता। पर यह समझ लो कि मेरा और तुम्हारा ये अंतिम व्यवहार है। अब मैं तुम्हें एक कौड़ी भी न दूंगा। दिलीप, इतनी कठिन प्रतिज्ञा न कीजिए। पर आपका घोड़ा मैं बेचाने के लिए तैयार हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 रुपया भी शराब पीने में खर्च न करूंगा। यद्यपि महीप इस घोड़े को बहुत चाहता था, पर इस समय विवश होकर उसे बेचना पड़ा। दिलीप एक कुचरित्र युवक था। रात दिन जुए, मदिरा पान तथा कुचेष्टाओं में आसक्त रहता था। महीप उसे अपना घोड़ा देते हुए डरता था कि कहीं वह उसे बेचकर उसके रुपए भी न उड़ा जाए। और चाहे इतना साहस न कर सके, पर इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि पूरा मूल्य मेरे हाथ में न आएगा। पर वह स्वयं 10 कोस तक घोड़े की पीठ पर बैठने का कष्ट सहने में असमर्थ था। आलस्यमय जीवन ने परिश्रम से उसके मन में घृणा पैदा कर दी थी। यहाँ तक कि घोड़े का मूल्य उड़ जाने तथा असावधानी से दौड़ाने के कारण उसके प्राणांत हो जाने की शंका ने भी उसको उत्तेजित न किया। प्रातः होते ही दिलीप घोड़े पर सवार होकर बाजार चला। जब वह उस मकान के निकट पहुंचा जिसमें सुखदास रहता था, तो उसके मन में वह विचार उत्पन्न हुआ कि ये मूर्ख वृद्ध जुलाहा अवश्य बहुत धनी होगा। निस्संदेह उसका धन किसी जगह गड़ा होगा। आश्चर्य है कि मैंने महीप को ये बात कभी न सुझाई कि वह इस जुलाहे से विश्वास पर ऋण लेने का यत्न करे। इस विचार के उठते ही उसने घोड़े की बागडोर घर की पट की तरफ मोड़ दी। उसे विश्वास था कि महीप इस सम्मति को सहर्ष स्वीकार कर लेगा। पर न जाने उसके दिल में यकायक क्या आया कि वह पलटकर मार्ग पर चला आया और घोड़े को दौड़ाने लगा। वह रूपवान था और घोड़े की सवारी में बहुत चतुर था। तेज घोड़े पर सवार होने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। जब राहगीर लोग खड़े हो कर उसे आश्चर्य से देखते, तो वह घोड़े को और तेज कर देता था। जब वह बाजार पहुंचा तो सैकड़ों आंखें उसकी ओर उठ गईं। वहां पर सैकड़ों मौजूद थे, पर इस शान का एक भी घोड़ा न था। वहां के सबसे बड़े व्यापारी का नाम साहब खां था। वह उसे देखते ही समीप आया और उसका स्वागत करके बोला, आज तो आप अपने भाई साहब के घोड़े पर सवार होकर आए हैं। ये नई बात है। दिलीप, अब तो ये घोड़ा मेरा है, मैंने उनसे झपट लिया। साहब खां, झपट कैसे लिया? दिलीप, ऐसा ही, मेरे उनके बीच कुछ हिसाब था जो एक घोड़ा लेकर तय हो गया। यद्यपि दिलीप ने ये नहीं कहा कि मैं घोड़े को बेचना चाहता हूँ, पर साहब खां ताड़ गया कि वह उसे बेचने ही के लिए आया है। उसने दिलीप से कहा, यदि आप इसे बेचना चाहें तो आपको इसके अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। दिलीप, मुझे बेचने की इच्छा नहीं। मुझे इसके आज ही 300 रुपये मिल रहे थे। साहब खां, ये मत कहो। मैंने आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो ड्योढ़े दाम पाकर घोड़े को बेच न डाले। दाम तो इसके वही 300 रुपये होंगे, पर आपको पान खाने के लिए कुछ और मिल जाएंगे। साहब खान ने ये कहा ही था कि उसका एक मित्र घोड़े पर सवार हो गया और उसे दौड़ाकर उसकी चाल देखने लगा। अंत में 350 रुपये पर सौदा तय हो गया, पर शर्त यह थी कि दिलीप घोड़े को साहब खां के अस्तबल में पहुंचा दे। दिलीप राजी हो गया। वह उसी वक्त अस्तबल की तरफ चला, जो वहां से 3 मील पर था, ताकि शाम होते होते वह रुपए से जेब गर्म करके किराए के घोड़े पर सवार होकर घर पहुंच जाए। वह 1 मील आया होगा कि उसे घुड़दौड़ का मैदान दिखाई दिया। वहां घोड़ों के कूदने के लिए टटियां लगी हुई थीं। दिलीप उमंग में आकर टट्टियां कुदाने लगा। दुर्भाग्यवश कई टट्टियां कूदने के पश्चात घोड़ा एक टट्टी पर गिर पड़ा। टट्टी की लकड़ी उसके कंठ में घुस गई। दिलीप भी गिरा, पर उसे थोड़ी चोट लगी। घोड़ा दम तड़प तड़प कर मर गया। दिलीप उन मनुष्यों में था जो किसी हानि पर केवल कुछ ही मिनट तक खेद करते हैं। वह पृथ्वी से उठा, पहले अपनी देखभाल की कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई।
उसे घोड़े के मरने का इतना दुख न हुआ जितना ये कि घर क्यों कर पहुंचूं। उसे महीप के क्रोध का भय भी अवश्य था, पर उसने सोचा, जब मैं उन्हें सुखदास से ऋण की बात सुना दूंगा तो वह मुझे क्षमा कर देंगे। वह मन में सुखदास से रुपए लेने के विचार को आशा रूप में परिणित करता जाता था, यहाँ तक कि वह साहब खां के अस्तबल तक पहुंचा और उसने एक घोड़ा किराए पर लेना चाहा। परंतु जिस मनुष्य ने अभी अभी एक घोड़े की जान ली हो, उसे कौन अपना घोड़ा भाड़े पर देता। दिलीप को विवश होकर लालपुर तक पैदल आना पड़ा। उस समय दिन के 4 बजे थे। आकाश में बादल घिरने लगे थे। उसने बूट कसकर हंटर हाथ में लिया और तेजी के साथ पक्की सड़क पर चलने लगा। बादल अधिक घिरते गए। दिलीप भी डग बढ़ाता हुआ लालपुर की सीमा तक आया। उस समय बादल इतने घने हो गए थे कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जब वह सुखदास के घर के पास पहुंचा तो उसके दिल में उससे वार्तालाप करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह केवल रुपए के विषय में उसका मन लेना नहीं चाहता था, बल्कि घिरते हुए बादलों से रक्षा भी चाहता था। दरवाजे की दराज से निकलता हुआ प्रकाश उस अंधकार में उसे बहुत आशाजनक मालूम हुआ। वह उसके घर की ओर चला। उसे आशा थी सुखदास के यहाँ से एक लालटेन अवश्य मिल जाएगी, जिससे वह अपने घर तक पहुंच सकेगा, क्योंकि उसका मकान अब भी कोई 1 पौन मील की दूरी पर था। वह 2 ही 4 पग चला था कि जोर से वर्षा होने लगी। तब वह दौड़ता हुआ सुखदास के दरवाजे पर जा पहुंचा और उसे उच्च स्वर से पुकारने लगा, पर भीतर से कोई उत्तर न आया। इस पर उसने और जोर से पुकारना शुरू किया, फिर भी उत्तर न मिला। तब उसने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा। द्वार खुल गया और दिलीप ने अंदर प्रवेश किया, पर देखा तो घर सूना था। सुखदास का कहीं पता नहीं। चूल्हे में आग जल रही थी और उस पर एक बटुली रखी हुई थी, जिसका बुदबुद शब्द उस सन्नाटे को भंग कर रहा था। दिलीप ने सोचा, कदाचित सुखदास कोई आवश्यक वस्तु लाने के लिए बाहर गया है। उस समय यकायक उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सुखदास के रुपए कहाँ रखे हैं। इस ख्याल के आते ही और सारे विचार उसके दिल से दूर हो गए। ऐसे मकान में केवल 3 ही जगहें ऐसी थीं जहां रुपया रखा जा सकता था: छप्पर, चारपाई या कोई बिल। सुखदास के मकान में कोई छप्पर था ही नहीं, अतः दिलीप ने बिछौने और पलंग को टटोलना आरंभ किया। साथ ही भूमि पर दृष्टि दौड़ाई, पर कहीं कोई ऐसी जगह न दिखाई दी जहां रुपए रखने के गुप्त स्थान का संदेह हो सकता था। केवल एक जगह कुछ रेत पड़ी हुई थी, जिस पर उंगलियों के चिन्ह बने थे। इस स्थान को देखते ही दिलीप चौंक पड़ा। उसे भावना हुई कि रुपया यहीं रखा होगा। वह वहां लपक कर पहुंचा और रेत को हटाकर देखा तो ईंटें रखी हुई थीं। उसने शीघ्रता से उन ईंटों को निकाल दिया तो एक बड़ा बिल दिखाई दिया। दिलीप ने बिल में हाथ डालकर इधर उधर टटोला तो उसे एक चमड़े की थैली मिल गई। उसने उसे बाहर निकाल लिया। उसके बोझ से उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसमें रुपए और अशर्फियों के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। उसने थैली को एक ओर रखकर ईंटों को भीतर रखा और ऊपर रेत फैलाकर पूर्ववत कर दिया। उसे यहाँ कुछ 5 मिनट लगे थे, पर ये 5 मिनट कई घंटों से अधिक मालूम हुए। दिलीप मारे भय के कांप रहा था और हृदय वक्ष स्थल में हाथों उछल रहा था। वह चमड़े की थैली को लेकर खड़ा हुआ और बाहर निकलते ही उसने द्वार बंद कर दिया कि भीतर का प्रकाश बाहर न आ सके। इस थैली को लिए हुए वह आगे बढ़ा। उस समय अंधेरा भी बढ़ गया था और मूसलाधार पानी बरस रहा था। सुखदास के घर में जाने से पहले उसे ये अंधेरा बुरा मालूम होता था, पर इस समय बहुत ही भला लगा, क्योंकि वह उसके पाप को छिपा सकता था। चौथा अध्याय। जब दिलीप यहाँ से चला तो सुखदास उससे 100 पग की दूरी पर था। वह पीठ पर एक बोरा लादे था और हाथ में लालटेन लिए गांव से आ रहा था। यद्यपि वह थका मांदा था, तो भी गर्म गर्म भोजन की आशा उसे प्रसन्नचित बनाए हुए थी। आज भोजन की सामग्री उसे एक ग्राहक ने भेंट की थी, इसलिए वह रूखा न था। सुखदास नियमानुसार रात का भोजन इच्छानुसार भर पेट करता था, क्योंकि उस समय संपत्ति उसकी आंखों के सामने रहती थी। सुखदास घर से चलते समय ताला लगाना भूल गया था। उसे ये शंका ही न थी
कि इस वर्षा में कोई चोर उस घर में आ सकता है, क्योंकि गत 15 वर्षों में एक बार भी उसे इस प्रकार का खटका न हुआ। द्वार पर पहुंचकर उसने किवाड़ खोले और अंदर गया। सब चीजें ज्यों की त्यों मिली। कोई परिवर्तन न दिखाई पड़ा। अग्नि प्रज्वलित थी, खाना पक रहा था और दीपक प्रकाशमान था। उसने बोरा एक ओर रखा, लालटेन दूसरी ओर, और पगड़ी उतारकर खूंटी पर टांग दी। निश्चिंत होकर इधर उधर टहलने लगा, जिससे वे पदचिन्ह मिट गए जो दिलीप रेत पर छोड़ गया था। तब उसने पैर धोए और चौके में बैठकर खिचड़ी की बटुली अपने सामने रख ली। यदि कोई मनुष्य उसके रूप को अग्नि के प्रकाश में देखता तो अवश्य डर जाता। उसकी गोल तीव्र आंखें, बिखरे हुए बाल, पीला चेहरा, दुर्बल शरीर उस प्रकाश में और भी भयकारी हो रहे थे। यद्यपि उसे लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे, पर वास्तव में वह नितांत सरल मनुष्य था। उसके सीधे सादे हृदय पटल पर कपट का कोई चिन्ह नहीं था। चूंकि विश्वास का प्रकाश उसकी आत्मा में लुप्त हो चुका था, प्रेम में उसे असफलता हो चुकी थी, अतः वह संसार की सारी बातों को छोड़कर केवल परिश्रम करने और रुपए जमा करने में लिप्त रहता था। मानो यही दो काम उसके जीवन के दो मुख्य उद्देश्य थे। जब अग्नि के पास बैठे हुए कुछ विलंब हुआ, तो उसने सोचा कि भोजन के बाद अपने धन का निरीक्षण करने में देर होगी। अतः उसने ईंटों को हटाकर बिल में हाथ डाला। वहां थैली का पता नहीं था। उसका दिल जोर से उछल पड़ा, परंतु उसे यह विश्वास न हुआ कि वास्तव में कोई अशर्फियों को चुरा ले गया है। केवल एक शंका का अनुभव हुआ और उस शंका को वह दूर कर देना चाहता था। अपने कांपते हाथों से बिल को खूब टटोला कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है। तब उसने बत्ती को बिल में डाल दिया और सिर से पैर तक कांपते हुए उसे ध्यानपूर्वक देखा। अंत में उसके शरीर में ऐसी कंपकपी हुई कि लालटेन उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। उसने हाथ सिर पर रख लिया कि सावधान होकर विचार कर सके। इस घबराहट की दशा में उसके मन में ये प्रश्न हुआ कि गत रात्रि को मैंने अपनी अशर्फियां किसी अन्य स्थान पर तो नहीं रख दी। इस समय उसकी दशा उस डूबते हुए मनुष्य की सी थी जो अंधेरे में टटोल रहा हो और उसे कहीं से प्रकाश न मिलता हो। उसने मकान का कोना कोना ढूंढ मारा, बिस्तर उलट कर देखा, करघे में हाथ डालकर देखा, पर अशर्फियों का पता न मिला। अंत में उसने एक बार फिर बिल में हाथ डाला और उसे अच्छी तरह टटोला। भयंकर सच्चाई से उसे एक क्षण के लिए भी शरण न मिली। जब कोई मनुष्य निराशा के पंजे में फंस जाता है, तो वह चारों ओर आशामय दृष्टि दौड़ाता है। सुखदास बड़ी कठिनता से उठा और उसने उस चौकी को देखा जिस पर वह अपने बर्तन रखा करता था। तब मकान के दरवाजे पर आया, फिर पिछवाड़े की तरफ आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अशर्फियां कहीं भी नजर न आईं। जब वह चारों तरफ से निराश हो गया, तो उसने अपने सिर पर हाथ रखकर एक दीर्घ सांस खींची। इसके पश्चात वह कुछ देर तक स्थिर भाव से खड़ा रहा, फिर करघे की ओर लड़खड़ाता हुआ बढ़ा और उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठकर काम किया करता था। सभी झूठी आशाओं के लुप्त हो जाने के बाद चोर का विचार उसके दिल में उठने लगा, और इस विचार को उसने बलपूर्वक स्थिर किया, क्योंकि यहाँ उसकी आशाओं को ठहरने का स्थान मिल सकता था। चोर पकड़ा जा सकता था और उससे अशर्फियां वापस ली जा सकती थीं। वह करघे से उठकर द्वार तक आया। ज्यों ही उसने किवाड़ खोले कि वर्षा का एक झोंका उसके मुंह पर लगा। वह सिर से पैर तक भीग गया। इतनी देर में उसमें विचार करने की शक्ति लौट आई थी। वह सोचने लगा कि चोर किस समय आया। जब मैं दिन को बाहर गया था तो मैंने किवाड़ बंद कर दिए थे। मनुष्य के पदचिन्ह द्वार के सामने थे। संध्या समय भी सब वस्तुएं वैसी ही थीं जैसी कि दिन में। कोई नई बात न दिखाई दी, न तो घर के बाहर और न घर के भीतर। उसने फिर सोचा, ये कोई पैशाचिक लीला तो नहीं है जिसने कि जीवन में दूसरी बार मुझे नष्ट किया। पर यहाँ से उसका विचार शीघ्र ही दूसरी ओर फिरा। लालपुर में दुखी नाम का अहीर रहता था, जो एक बार चोरी का दंड पा चुका था। वह सुखदास के यहाँ आया जाया करता और उसके धन के विषय में कभी कभी हंसी भी किया करता था। सुखदास का संदेह दुखी पर हुआ और उसे प्रबल इच्छा हुई कि उसके पास चलकर अपने रुपए वापस ले लूं। वह उसे दंड देना या दिलाना न चाहता था। वह न्यायालय से परिचित न था। वह केवल अपने रुपए चाहता था।
इसलिए उसने संकल्प किया कि नरेश सिंह के पास चलकर दुहाई दे। वह नंगे सिर और मकान को खुला छोड़कर पानी में भीगता हुआ गांव की ओर भागा। परंतु जब मार्ग में उसका श्वास फूलने लगा तो वह धीरे धीरे चलने लगा। इस समय नरेश सिंह के चौपाल में गांव के धनी मानी पुरुष बैठे हुए थे। इधर उधर की गपशप हो रही थी। एक महाशय भूतों की कथा सुना रहे थे। चिलम पर चिलम भरी जाती थी और तंबाकू की सुगंध उड़ रही थी। सुखदास कुछ देर तक द्वार पर खड़ा रहा। उसे अंदर जाने का साहस न हुआ, पर अंत में जी कड़ा करके चौपाल में घुस गया। भूत पिशाच की चर्चा हो ही रही थी। अकस्मात सुखदास हांफता हुआ नंगे सिर पहुंचा तो लोग चौंक पड़े। नरेश सिंह ने पूछा, कहो सुखदास, तुम कैसे चले आए? सुखदास, सरकार, मैं लुट गया। मैं आप लोगों के सामने दुहाई करता हूँ। नरेश सिंह, दुखी, जरा इस जुलाहे को पकड़ तो लो। मालूम होता है कि ये सनक गया है। यद्यपि दुखी सुखदास के सम्मुख ही बैठा था, पर उसने इस आज्ञा का पालन न किया और बोला, वह सनका नहीं है, उसकी चोरी हो गई है और कदाचित पीटा भी गया है। सुखदास ने कहा, दुखी, और वह उसकी ओर विचित्र आंखों से देखने लगा। दुखी ने पूछा, क्या मुझसे कुछ काम है? सुखदास ने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से कहा, दुखी, यदि तुमने मेरे रुपए चुराए हैं तो मुझे दे दो। मैं तुमसे कुछ न बोलूंगा। मैं पुलिस में रपट भी न लिखाऊंगा। केवल मेरे रुपए लौटा दो। एक अशर्फी भी तुम्हें भेंट कर दूंगा। दुखी के तेवरों पर बल पड़ गए। उसने सरोष होकर कहा, मैंने तेरे रुपए चुराए हैं? यदि ऐसी बात फिर मुंह से निकालेगा तो इसी छड़ी से तेरी आंख फोड़ दूंगा। नरेश सिंह बोले, यदि तुझे कुछ कहना है तो सावधान होकर क्यों नहीं कहता? तेरी बातें कुछ समझ ही में नहीं आती। कारिंदा साहब बोले, ये इस तरह चिल्ला रहा है मानो पागल हो गया। कई मनुष्यों ने इस पर कहा, हाँ हाँ, इसे बिठाओ। नरेश सिंह ने सुखदास को अलग एक माचे पर बिठलाया और जब वह जरा सावधान हो गया तब उससे पूछा, हाँ सुखू, बताओ अब, क्या कहते हो? तुम्हारी चोरी हो गई? दुखी बोल उठा, कुशल इसी में है कि यह मुझ पर चोरी का दोष ना लगाए। नरेश सिंह, तुम अपनी जबान बंद करो। हाँ सुखू, साफ साफ बतलाओ। सुखदास ने अपना वृत्तांत कह सुनाया। लोग उससे भांति भांति के प्रश्न करने लगे। उसने बहुत धैर्य से सबके उत्तर दिए, जिससे लोगों को उसकी चोरी हो जाने का विश्वास हुआ। नरेश सिंह बोले, सुखू, तुम्हारा रुपया चुराने वाला दुखी नहीं है। तुम उस पर व्यर्थ संदेह न करो। वह कल से मेरे दरवाजे से नहीं टला। कारिंदा, हाँ, तुमको किसी निरपराध मनुष्य पर दोष न लगाना चाहिए। ये सुनकर सुखदास को वह समय याद आया जब वह स्वयं निरपराध था और उस पर चोरी का अपराध लगाया गया था। वह मांचे से उठा और दुखी के पास जाकर अत्यंत दीनता से बोला, दुखी, मुझे क्षमा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने तुम्हारा नाम केवल इसलिए लिया था कि तुम बहुधा मेरे घर आया करते हो। अब मैं तुमको दोषी नहीं ठहराता। नरेश सिंह, तुम्हारी थैली में कितने रुपए थे? सुखदास, कुल 270 अशर्फियां थीं। मैंने कल शाम को गिनकर रखी थीं। कारिंदा, इतने रुपए तो बहुत भारी नहीं होते। इन्हें एक मनुष्य सरलता से ले जा सकता है। रही ये बात कि घर में किसी का पच्चिन नहीं है और वह स्थान भी ज्यों का त्यों है जहां तुम्हारी अशर्फियां रखी हुई थीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी राय तो ये है कि चलकर किसी ओझा से पूछना चाहिए। वह अपने मंत्रों से अवश्य चोर का पता लगा लेगा। नरेश सिंह, क्या व्यर्थ की बातचीत कर रहे हो? चोर पकड़ना ओझा का काम नहीं है, पुलिस का काम है। सुखदास के साथ टांड के थाने में जाओ और वहां रपट लिखाओ। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। यद्यपि सुखदास थाने के नाम से डरता था, पर नरेश सिंह के आग्रह से विवश होकर थाने जाना पड़ा। उसकी आशाएं कोई न कोई सहारा ढूंढती थीं। नरेश सिंह के यहाँ कोई स्थान न पाकर वे थाने की ओर फिरीं। पानी जोर से बरस रहा था। सुखदास कारिंदा के साथ टांडे की तरफ चला। 5वां अध्याय। महीप सिंह रात को एक गांव में नेवता खाने गया हुआ था। सारी रात नाच गाना देखता रहा। सुबह को जब वह अपने गांव में आया तो देखा कि चारों तरफ हलचल मची हुई है। पूछने से विदित हुआ कि सुखदास की चोरी हो गई है। चोर उसकी अशर्फियां उठा ले गया है। महीप दयावान आदमी था।
उसे सुखदास पर दया आ गई। चोरी का पता लगाने में वह भी तत्पर हो गया। प्रातःकाल थाने साहब कई कांस्टेबलों के साथ सुखदास के घर आ पहुंचे और उसके भीतर और बाहर प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर मन में कुछ विचार कर उस तालाब की ओर बढ़े जो सुखदास के घर के पास ही था। तालाब के किनारे वहां उन्हें दिया सलाई का एक बक्स दिखाई दिया। थानेदार ने लपक कर वह बक्स उठा लिया और वे उसे इस भांति देखने लगे मानो चोरी से उसका गहरा संबंध हो। गांव के बहुत से आदमी वहां जमा थे। उन सबको भी यही ख्याल हुआ। बहुत खोजबीन करने पर यह पता चला कि वह डिबिया एक बिसाती की है जो कई दिन हुए गांव में सौदा बेचने आया था। उसने सुखदास के घर हुक्का पिया था और उसके हाथ और कई चीजें बेची थीं। थानेदार अपनी बुद्धि की तीव्रता पर फूल कर बोले, क्या उस बिसाती के कानों में बालियां भी थीं? कारिंदा ने कहा, मुझे तो ये स्मरण है कि उसके संदूक में बालियां थीं, पर यह नहीं कह सकता कि कानों में थीं या नहीं। थानेदार, जब बालियां बेचता था तो अनुमान तो होता है कि पहनता भी होगा। गांव में इस बात की जांच की गई तो कई मनुष्यों ने कहा कि बिसाती के कानों में बालियां थीं। एक सत्यवक्ता स्त्री ने कहा कि बालियां बड़ी बड़ी थीं। एक दूसरी स्त्री ने भी इसका समर्थन किया। इसके पश्चात थानेदार साहब ने उन चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया जो उस बिसाती से गांव वालों ने मोल ले ली थी। उनमें बालियां भी निकली। तात्पर्य ये कि थानेदार साहब को पूरी तरह विश्वास हो गया कि बिसाती ही ने सुखदास की चोरी की है। ग्रामवासियों का भी यही विश्वास था। परंतु जब सुखदास से पूछा गया तो उसने कहा कि बिसाती मेरे घर आया तो अवश्य था, पर जब मैंने कहा कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो वह बाहर ही बाहर चला गया था। जिन लोगों ने अपने विचार में बिसाती को पूर्णतः दोषी समझ लिया था, उन्हें सुखदास के वचन से बड़ी निराशा हुई। कुछ लोग तो उसे मूर्ख और पागल कहने लगे। उस समय नट जाति के लोग बहुधा बिसातियों का वेश धारण करके चोरी किया करते थे और चोरी के साथ हत्या भी करते थे। वे बहुधा खानों में बालियां पहनते थे। 15-20 वर्ष पहले एक बालियां पहनने वाले मनुष्य को एक हत्या करने के दोष में फांसी दी गई थी। इन प्रमाणों को देखते हुए ग्रामवासियों को यह निश्चय करना कठिन था कि वह बिसाती सुखदास का चोर नहीं है। उनके विचार में यह सुखदास की भूल मालूम होती थी। ये भी प्रसिद्ध था कि नट लोग जादू करने में बहुत निपुण होते हैं। अतएव संभव है उस बिसाती रूपी नट ने सुखदास पर कोई जादू करके उसके घर में प्रवेश किया हो और उसकी संपत्ति का पता लगाकर अवसर पाते ही उठा ले गया हो। यद्यपि थानेदार और ग्रामवासियों का ये पूरा विश्वास था, तथापि महीप सिंह इसके विरुद्ध था। उसने कहा कि स्वयं मैंने इस बिसाती से एक कलम खरीदा था। वह सीधा आदमी मालूम होता था और उसके गानों में बालियां भी नहीं थीं। इसके प्रतिकूल लगभग आधे दर्जन ऐसे भी मनुष्य थे जो बालियों के संबंध में थानेदार के सम्मुख इससे कहीं सबल प्रमाण पेश करने को तैयार थे। लोगों को संदेह था कि महीप कहीं थानेदार के पास जाकर ये न कहे कि वह उस बिसाती की गिरफ्तारी का वारंट रोक लें। यहाँ तक कि तीसरे दिन जब महीप टांडे की ओर चला तो लोगों को भ्रम हुआ कि वह थानेदार के पास वारंट रुकवाने जा रहा है और कई आदमी उसे रोकने के लिए वाद विवाद करने लगे। यद्यपि महीप सिंह को चोरी के विषय में विशेष उत्साह था, पर इस समय वह टांड नहीं जा रहे थे, बल्कि वह दिलीप सिंह की खोज में जा रहा था। उसको संदेह हो रहा था कि कहीं दिलीप मेरे घोड़े का मूल्य जुए में हार गया हो और अब कहीं लज्जा से मुंह छिपाए बैठा हो। दिलीप कभी कभी एक एक सप्ताह तक घर से गायब रहता था, इसलिए उसका 3 दिन तक घर से गायब रहना कोई चिंता की बात नहीं थी। पर अब की वह घोड़े के साथ गायब था, इसलिए महीप को इस विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। अकस्मात उसे मार्ग में दूर से एक सवार आता दिखाई दिया। महीप ने समझा कि ये शायद दिलीप है और मेरे ही घोड़े पर सवार है। पर समीप पहुंचने पर विदित हुआ कि घोड़े का व्यापारी साहब खां है। साहब खां बोला, कुंवर साहब, आपके दिलीप सिंह तो बड़े ही भाग्यवान आदमी हैं। महीप, क्यों, क्या बात है? साहब खां, क्या अभी तक वे घर नहीं पहुंचे? महीप, अभी नहीं, क्या हुआ? उसने मेरे घोड़े को क्या किया? साहब खां, मैं तो समझ गया था कि घोड़ा आपका है, पर उन्होंने तो उसे अपना बताया था। महीप, उसने घोड़े को तो कुछ हानि नहीं पहुंचाई? साहब खान ने मुस्कुराकर कहा,
और तो कोई हानि नहीं पहुंचाई, सिर्फ उसकी गर्दन तोड़ दी। ये कहकर साहब खां ने सारा वृत्तांत सुना दिया। महीप, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे संदेह था कि घोड़े पर कोई न कोई विपत्ति जरूर आएगी, पर मैं उस दगाबाज के झांसे में आ गया। साहब खां, मेरा ख्याल है कि वह उस वक्त तक न आएंगे जब तक आपका गुस्सा ठंडा न हो जाए। वह कहीं बाहर नहीं, यहीं कहीं आसपास गांव में छिपे बैठे हैं। महीप, हाँ, 2-4 दिन में घूम घाम कर घर आएगा और उसे ठिकाना ही कहाँ है। साहब खां तो आदाब अर्ज करके विदा हुआ और महीप घर की तरफ लौटा। उसने संकल्प किया कि सारा माजरा चलकर पिताजी से बयान कर दूं। नरेश सिंह लंबे चौड़े बदन के हृष्ट पुष्ट आदमी थे। यद्यपि उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो चुकी थी, तथापि उनके मुख की कांति ज्यों की त्यों थी। उनकी आंखें बहुत तीव्र थीं। उनके वस्त्रों से गंवारपन टपकता था। तब भी उनकी बोली और रंग ढंग में कोई ऐसी बात थी जो दिल पर उनका रौब जमा देती थी। ठाकुर साहब समझते थे कि मेरा भवन, मेरी कुल मर्यादा, मेरा गृह प्रबंध सब उत्तम है। चूंकि वे अपने से धनी मनुष्यों से सहवास न करते थे, इसलिए अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान उन्हें न होने पाता था। ज्यों ही महीप उनके सामने पहुंचा, उन्होंने पूछा, कैसे चले? महीप, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नरेश सिंह मसनत लगाकर बैठ गए और बोले, कहो, क्या बात है? महीप, परसों मेरे घोड़े की बुरी गति हो गई। नरेश, क्या हुआ? क्या उसकी टांगें टूट गईं? मैं तो समझता था कि तुम घोड़े की सवारी में निपुण हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। यदि मैं ऐसा करता भी तो दूसरा घोड़ा मोल ले सकता था। मेरे पिता की ऐसी अवस्था थी कि वे इतनी हानि की कुछ परवाह न करते थे। रहा मैं, सो मेरी हालत तुम देख ही रहे हो। करीम आज ही कह रहा था कि मेरे ऋणग्रस्त होने की चर्चा समाचार पत्रों में हो रही है। उस दुष्ट के यहाँ भी मेरे 100 रुपए आते हैं, पर वह देने का नाम ही नहीं लेता। यदि तुम्हारे घोड़े की टांग टूट गई है तो लंगड़े घोड़े पर सवार होना पड़ेगा। ठाकुर साहब ये बातें एक साथ कहते चले गए। महीप को कुछ कहने का अवसर ही न मिला। वह बोला, उसकी टांग ही नहीं टूटी बल्कि वह जान से भी गया। नरेश सिंह, तो तुमने मुझसे ये बात पहले ही क्यों नहीं कही? महीप, मैंने आपसे इसलिए छिपाया था कि मैं उस घोड़े को बेचकर आपको रुपए देना चाहता था, पर अब मैं असमर्थ हूँ। दिलीप नरसों घोड़े को बेचने के लिए ले गया था। उसने साहब खां के हाथ उसे अच्छे दामों पर बेचा भी था, पर घुड़दौड़ के मैदान में वह घोड़े को टट्टियां कुदाने लगा। घोड़ा गिरा और मर गया। यदि ये आपत्ति न आ जाती तो मैं परसों ही आपको सब रुपए दे देता। नरेश सिंह, महीप सिंह, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम मुझे कैसे रुपए देने वाले थे? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझसे रुपये लेने के बदले देना चाहते हो? महीप, बात यह है कि मुझसे एक अपराध हो गया है। वह ये है कि करीम ने मुझे सब रुपए उसी दिन दिए थे जिस दिन मैं उसके पास मांगने गया था। ये रुपए मैंने दिलीप की बातों में आकर उसको उधार दे दिए, पर अब वह लौटाने का नाम ही नहीं लेता। मैंने भी सब्र कर लिया और इरादा किया कि अपना घोड़ा बेचकर भेद खुलने से पहले ही आपको रुपए अदा कर दूं, पर बीच में यह आफत टूट पड़ी। अभी महीप अपनी बात समाप्त न करने पाया था कि ठाकुर का रंग क्रोध से लाल हो गया। बोले, हाँ, खूब तुमने रुपए दिलीप को दे दिए। क्या तुम भी उसके साथ आवारा हो गए? तुम्हारा उसके साथ इतना मेलजोल कैसे हो गया? क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? यदि तुम बाज ना आए तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा और अपनी शादी कर लूंगा। तुम्हें इस जायदाद की एक पाई भी न मिलेगी। आखिर तुमने दिलीप को रुपए क्यों दे दिए? इसमें कोई ना कोई भेद अवश्य है। महीप, इसमें भेद कुछ नहीं है। केवल मुझसे भूल हो गई कि मैंने दिलीप को रुपए दे दिए। मैं आपकी एक कौड़ी भी फिजूल नहीं खर्च करता। मेरा इरादा था कि रुपया आपको अदा कर दूं। मैंने रुपया खाया नहीं। बस वास्तविक सच्ची बात यही है। नरेश सिंह, दिलीप है कहाँ? खड़े खड़े बातें क्यों बना रहे हो? जाकर उसे पकड़ क्यों नहीं लाते? मैं उससे पूछूं कि उसने किस काम के लिए रुपए लिए हैं। अगर उसने ठीक ठीक जवाब न दिया तो घर से बाहर निकाल दूंगा, अवश्य निकाल दूंगा। महीप, वह तो अभी लौट कर नहीं आया। नरेश सिंह, तो क्या उसकी भी गर्दन टूट गई? महीप, जी नहीं, उसके तो कहीं चोट भी नहीं आई। वह भय के मारे कहीं चला गया होगा।
कुछ दिनों में स्वयं आ जाएगा। नरेश, उसने कुछ बताया नहीं कि किस काम के लिए रुपए ले रहा है? महीप, उसने मुझे कुछ नहीं बतलाया। नरेश सिंह, जब तक दिलीप ना आए इस विषय में मुझसे बातचीत ना करो। 6वां अध्याय। टांडे और लालपुर में थानेदार ईसा खां बहुत चतुर समझा जाता था। बिना साक्षी के मुकदमे की तह तक पहुंच जाता था। यद्यपि उस दिया सलाई की डिबिया का सुखदास की चोरी से कुछ भी संबंध न था, पर ईसा खां के मन में ये डिबिया ही सब कुछ थी। इतना चतुर होने पर भी वह ऐसे बिसाती को खोजता रहा जिसका नाम तक न मालूम था। हाँ, उसके केश श्याम और घूघर वाले थे, जो छुरी कैंची और छोटे मोटे गहने बेचता फिरता था और कानों में बालियां पहने हुए था। पर या तो खोज में बहुत तत्परता न थी, या ये हुलिया किसी विशेष बिसाती का नहीं, वरन सभी बिसातियों का था। इसलिए किसी एक बिसाती पर दोषारोपण करना कठिन था। अतएव लालपुर के लाल बुझक्कड़ का उत्साह ठंडा हो गया और थानेदार साहब भी हार कर बैठ रहे। दिलीप सिंह पर किसी को भूलकर भी संदेह न हो सका था कि वह सुखदास के घर चोरी करेगा। यद्यपि वह आवारा था, पर चोरी करने की आदत का कोई परिचय न था। चोरी के पश्चात सुखदास के विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। यद्यपि उसका करघा और घर वर्तमान थे, वह कपड़े भी बुनता था, पर वे अशर्फियां जिन्हें रोज रोज प्रति संध्या को देखकर प्रसन्न होता था, अब नहीं थीं, बल्कि चोरी गए धन का ध्यान दिलाकर दिल पर और भी चरके लगाती थीं। वह काम करने में बहुधा कराहने और ठंडी सांस भरने लगा था। संध्या समय जब वह काम से छुट्टी पाता तो दोनों घुटनों पर कुहनियां टेक कर और दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठा रहता। उस समय वह अकेला अपनी संपत्ति के विचार में मग्न रहता और कभी कभी दबी हुई आहें भरता था। नगर निवासियों को भी उससे सहानुभूति हो गई थी। गांव में जाता तो लोग उसे अपने पास बिठलाकर बात करते, उसकी चोरी का हाल पूछते और कहते कि यदि तुम दरिद्र हो तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यहाँ तक कि लोग उसे कभी कभी भोज्य पदार्थ भी दे देते थे। लालपुर में एक छोटी सी पाठशाला भी थी। अध्यापक का नाम संत सिंह था। वह ठाकुर नरेश सिंह का कोई दूर का रिश्तेदार भी था। उसकी स्त्री का नाम दयामयी था। एक दिन संत सिंह ने आकर सुखदास से कहा, भाई, मंदिर क्यों नहीं आते हो? तुमसे और लोगों से मेल मिलाप होगा, तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। सुखदास ने उत्तर दिया, मुझे मंदिर में घुसने कौन देता है? संत सिंह, मैं तुम्हें भीतर जाने को थोड़े ही कहता हूं, बाहर साइवान में बैठे रहना, वहीं चरणामृत मिल जाएगा। अन्य कई सज्जनों ने भी सुखदास को मंदिर आने के लिए जोर दिया। लोग किसी तरह उसके दुख को भुलवाना चाहते थे, पर सबसे अधिक सहानुभूति दयामयी ने प्रकट की। वह बड़ी दयावती स्त्री थी। एक दिन वह अपने पुत्र के साथ भोज्य पदार्थ लेकर सुखदास के घर पर आई। सुखदास ने उसकी आवाज सुनते ही किवाड़ खोल दिए और उसके बैठने को आसन डाल दिया। दयामयी ने बैठते ही कहा, सुखू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। सुखदास ने अत्यंत दीनता से हाथ फैलाया। उस समय दयामयी को उस पर बड़ा ही तरस आया। बोली, तुम्हारा यहाँ अकेले में बहुत जी घबराता होगा। सुखदास, हाँ, घबराता तो है, पर क्या करूं। दयामयी, क्यों, मंदिर क्यों नहीं आया करते? मगर तुम इतनी दूर रहते हो कि शायद तुमको मंदिर के घंटे का शब्द भी न सुनाई देता होगा। सुखदास, नहीं, शब्द क्यों नहीं सुनाई देता, पर वहां जाने को हमारा जी नहीं चाहता। मुझे देवताओं पर श्रद्धा ही नहीं है। दयामयी, हाय हाय, कैसी बातें करते हो? तुम मंदिर में आके देखो तो, 2 ही 4 दिन कीर्तन सुनोगे तो तुम्हारी श्रद्धा जाग उठेगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। होली का दिन था। लालपुर में लोग भंग और शराब पी पी कर नाचते गाते फिरते थे। कहीं नकलें होती थीं। नरेश सिंह के मकान पर भंग का पौसरा चल रहा था। मंदिरों में भी आज भजन की जगह कबीर और फाग गाई जा रही थी। सारे गांव में ऐसा कोई भी मनुष्य न था जो आमोद प्रमोद में मग्न न हो। अगर कोई था तो सुखदास था। सुखदास ने, जो प्रेम और विश्वास से वंचित हो चुका था, कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी कुछ कपट नहीं किया। उसने
केवल परिश्रम से धनोपार्जन करना ही अपने जीवन का अभीष्ट बना लिया था। पर हाय, ये रुपए भी जो 15 वर्ष की गाढ़ी कमाई के फल थे, उसके हाथ से निकल गए। आत्मिक संतोष का जो निर्बल सहारा रह गया था, वह भी जाता रहा। संध्या हो चुकी थी। वह अपने द्वार पर उदास एवं मन मारे बैठा था। उस आनंद और उल्लास में वह कभी नहीं शरीक हुआ और न अब हो सकता था। मालूम होता है कि मन से प्रेम और हर्ष का लोप हो गया, प्राण निकल गया, केवल मृत शरीर रह गया। सुखदास उसी दशा में बैठा था कि दयामयी अपने छोटे लड़के को गोद में लिए आ पहुंची और बोली, कहो सुखू, कैसे उदास बैठे हो? जरा गांव में चले जाते तो चित बहलता। ये लो, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ पकवान लेती आई हूं। सुखदास थाल लेने को हाथ बढ़ाते हुए, कहाँ जाऊं? कहीं जाने को जी नहीं चाहता। मेरी आदत ही ऐसी है। दयामयी, एकांत में बैठे बैठे तुम्हारा जी घबराता होगा और हर दम उन्हीं रुपयों की ओर ध्यान रहता होगा। जो चीज हाथ से निकल गई, उसके लिए सोच करने से क्या होगा? भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वही देते भी हैं, वही छीन भी लेते हैं। हम माया के फेर में पड़कर नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। सुखदास ने 15 वर्ष हुए ईश्वर का ध्यान करना छोड़ दिया था। वह भूल गया था कि ईश्वर भी कोई चीज है। बिना किए हुए पाप के दंड ने श्रद्धा और भक्ति को उसके हृदय से मिटा दिया था। इस समय ईश्वर और माया की बात सुनकर उसके मन में श्रद्धा का भाव जागृत नहीं हुआ। उसने उदासीनता से कहा, इन बातों से मेरे चित्त को शांति नहीं होती। दयामयी, कैसी बात कहते हो सुखू? तुम्हारे चित्त को और किस बात से शांति होगी? संसार में कोई काम अपने मन से थोड़े ही हो जाता है। ईश्वर ही करते हैं और वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। जिसे तुम हानि समझते हो, वह वास्तव में हानि है, ये कौन जानता है? संभव है ईश्वर ने तुम्हारे मन से शोक को दूर करने के लिए ही ये लीला की हो। ये धन नहीं था, तुम्हारा वैरी था। इसी के कारण तुम ईश्वर से भी बेसुध हो गए थे। और कौन जानता है, आज उसने तुम्हारा धन हर लिया तो कल तुमको उससे बहुमूल्य कोई चीज दे दे। सुखदास उत्सुक होकर बोला, क्या सचमुच ये संभव है? वह मुझे मेरा गया हुआ धन दे देगा? दयामयी, हाँ, उसकी लीला अपरंपार है। पर पहले वह ये देखेगा कि तुम्हारे चित्त से लोभ गया या नहीं। जब तक तुम लोभ में पड़े रहोगे, वह तुम्हें कुछ न देगा। भक्ति करो, उपासना करो, वह तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। सुखदास, कैसे भक्ति करूं? दयामयी, मंदिर में जाओ, कथा पुराण सुनो, चरणामृत लो, अपने से जो कुछ बन पड़े दूसरों की सेवा करो, यही उसकी उपासना है। सुखदास, तब मेरे रुपए मिल जाएंगे? दयामयी, अभी तुम रुपयों को लिए हो, वह न जाने तुमको क्या दे देगा। मेरा यही छोटा लड़का रामधन महीनों से बीमार था, कोई आशा ही नहीं थी। एक दिन मैं इसे लेकर ठाकुर जी के सामने गई और विनय करके बोली, जब तक ये अच्छा न हो जाएगा मैं तुम्हारे दर से न हटूंगी। आधी रात तक वहीं बैठी रही। सब लोग चले गए, केवल पुजारी जी रह गए। मुझे भी थोड़ी झपकी आने लगी थी कि इतने में इसने आंखें खोल दी और बोला, अम्मा, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। पुजारी ने थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। इसने वहीं बैठे बैठे खाया और बस चंगा हो गया। तब से आज तक इसका सिर तक नहीं दुखा। वे भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। बेटा धन्नी, सुखू को अपना एक भजन तो सुना दो। रामधन ने सुखदास की ओर संदेहात्मक दृष्टि से देखा और वह माँ के पीछे मुंह छिपाकर खड़ा हो गया। दयामयी, सुना दो बेटा, अब यही अच्छा नहीं लगता। सुखू, तुम इसका भजन सुनकर प्रसन्न हो जाओगे, कोयल की तरह चहकता है। रामधन की झिझक कुछ कम हुई। वह प्रशंसा सुनकर अपनी योग्यता प्रकट करने के लिए तैयार हो गया। जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और ये भजन गाने लगा, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। जब भजन समाप्त हो गया तो दयामयी ने सुखदास से पूछा, इसकी आवाज कैसी प्यारी है। सुखदास ने विरक्त भाव से कहा, हाँ,
बहुत अच्छा गाता है। दयामयी, तो आज ठाकुर द्वारे पर जाओगे? वहां खूब भजन होंगे। कई गांव से गवैये भजनीक आए हुए हैं। ठाकुर नरेश सिंह आज दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। ये कहकर दयामयी चली गई। गांव से मृदंग की ध्वनि आ रही थी, पर सुखदास द्वार पर बैठा आकाश की ओर ताकता रहा। उसने किवाड़ भी न बंद किए। अब किस लिए दरवाजे बंद करता? वह अंधकार जो हृदय में हो गया था, ज्यों का त्यों छाया रहा। 7वां अध्याय। दिलीप सिंह का विवाह 3 साल पहले एक बड़े जमींदार की लड़की से हुआ था। उसका नाम सबल सिंह था। नरेश सिंह को दहेज में कई हजार रुपए मिले थे। इतने उच्च कुल में विवाह करके वे फूले न समाये थे। बहू विवाह ही में विदा हो आई थी और साल भर ससुराल में रही थी। किंतु इसी बीच में नरेश सिंह को उसके संबंध में कुछ ऐसी बातें मालूम हो गईं कि उन्होंने बहू को एक दिन भी अपने घर में रखना पसंद न किया। वह सबल सिंह की विवाहिता स्त्री से न थी, वरन एक ब्राह्मणी से थी, जिसे सबल ने बैठा लिया था। इस दशा में नरेश सिंह उसे अपने घर में बहू बनाकर समाज के दोषी क्यों बनते? तुरंत उसे मैके भेज दिया और दिलीप सिंह को कड़ी ताकीद कर दी कि वह अपनी ससुराल जाने का कभी नाम न ले। दिलीप उस स्त्री को चाहता था, पर समाज में दोषी बनने का साहस उसमें भी न था। अतएव वह अभागन 2 साल से मैके में रहती थी। पर दुर्भाग्यवश उसके जाने के 2-3 मास बाद उसकी ब्राह्मणी माता का देहांत हो गया और छठे महीने सबल सिंह ने भी संसार त्याग दिया। उन्हें एक विषधर सांप ने काट लिया। माता पिता के उठ जाने के बाद इस अबला का मैके में कोई न रह गया। सबल सिंह के पुत्र और समस्त परिवार के लोग उससे पहले ही से जलते थे। अब उसे नाना प्रकार के दुख देने लगे। मुसीबत पर मुसीबत पड़ी कि उसके एक पुत्री उत्पन्न हो गई। वह स्वयं प्रसूत ज्वर से पीड़ित रहने लगी। न कोई वैद्य न कोई औषधि, यहाँ तक कि कोई बातों से भी दिल को ढाढ़स देने वाला न था। उस पर नित्य जली कटी बातें सुननी पड़ती। इससे ज्वर की ज्वाला और भी तेज होती थी। दिनों दिन ज्वर बढ़ता गया, वह क्षीण होती गई, यहाँ तक कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। बेचारी अकेले ज्वर में पड़ी हुई अपने नसीब को रोया करती। लड़की की चिंता और भी खाए जाती थी। मेरे पीछे इस अनाथ की क्या गति होगी? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती और हृदय तड़पने लगता। अंत में जब उसे अपने जीवन की कोई आशा न रही, तो उसके मन में पति के अंतिम दर्शन की प्रबल आकांक्षा हुई। वह उसके चरणों पर सिर रखकर इस कन्या को उसकी गोद में रख देना चाहती थी। यही एकमात्र उसकी जीवनाभिलाषा थी। उसका मन कहता था कि वहां इस कन्या पर लोगों को अवश्य दया आएगी। कम से कम उसका पिता तो रक्षा करेगा। एक दिन रात को वह उठी और लालपुर चली। लड़की को गोद में लिए हुए एक एक पग चलना दुस्तर था, किंतु पति स्नेह और ममता उसके पैरों को बढ़ाए लिए आती थी। वह 2-3 कोस आई होगी कि दिन निकल आया। उससे अब एक कदम भी नहीं चला जाता था। कुछ देर एक तालाब के किनारे दम लेकर वह फिर चली और संध्या होते होते लालपुर के निकट आ पहुंची। अंधेरा हो गया था। पैरों में खड़े होने की शक्ति न थी। भूख प्यास और ज्वर की आंच ने शरीर को जर्जर कर दिया था। वह थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसे मालूम हो गया कि अब कुछ क्षणों की और मेहमान हूं, पर उस अंधकार में चारों ओर सन्नाटा था। उसकी निर्बल ध्वनि किसके कानों में पहुंचती? कितना विपदामय दृश्य है। अगर वह 200 कदम और चल सकती तो उसे सुखदास का मकान मिल जाता। उसका दीपक अभी तक वहां से जलता हुआ दिखाई देता था और यद्यपि वह अपने पति से भेंट न कर सकती, पर उस कन्या को सुरक्षा में छोड़ जाने का संतोष प्राप्त कर लेती। पर वह वहां से किसी प्रकार न उठ सकी। उसकी आंखें बंद हो गईं, हाथ पांव ऐंठने लगे। एक क्षण में उसके प्राण इस दुख सागर से प्रस्थान कर गए। मन की आशा मन ही में रह गई। अबोध बालिका कुछ देर तक तो अम्मा अम्मा पुकारती रही, पर जब वह जरा भी न मिनकी तो लड़की को भय लगने लगा। माता के शुष्क स्तन को चबाते चबाते वह निराश हो गई थी। निदान अंधकार का भय, क्षुधा और मनुष्यों के मिलने की आशा उसे उस दीपक की ओर ले चली जो वह जलता हुआ देख रही थी। ये कठिन है कि माता के जीवित रहते हुए
वह इतनी बुद्धिमत्ता दिखा सकती, पर संकट में सोई हुई शक्तियों को चैतन्य कर देने की विशेष शक्ति है। यह उस निशब्द अंधकार में गिरती पड़ती आशा रूपी दीपक की ओर टकटकी लगाए चली आती थी। नहीं, इस कठिन यात्रा का कारण केवल स्वार्थ नहीं था। उसे अपनी माता के विषय में एक अव्यक्त शंका भी थी। उसका अज्ञान हृदय कह रहा था कि माता अवश्य बड़े संकट में है और उसे किसी की जरूरत है। सुखदास लालटेन जलाए अपने दरवाजे पर चुपचाप बैठा हुआ था। यही समय उसके अशर्फियों के गिनने का था। इस वक्त वह नितांत शोक में डूब जाया करता था। अकस्मात उसने एक गोरी गोरी नन्ही सी लड़की को प्रकाश में द्वार की तरफ आते देखा तो वह चौंक पड़ा। वह अशर्फियों की चिंता में ऐसा मग्न था कि उसे भ्रम हुआ, मानो मेरी अशर्फियां ही वह रूप धारण करके मेरे पास आ रही हैं। सुखदास को पहले एक दो बार गुप्त शक्ति का अनुभव हो चुका था, जो उसके भाग्य की विधाता बनी हुई थी। अब फिर उसे भ्रम हुआ कि मानो वही दैविक शक्ति उसको ये अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। उसने उस लड़की को गोद में उठाना चाहा, पर वह न आई और उंगलियों से उस तरफ इशारा करने लगी जिस तरफ उसकी माँ पड़ी थी। सुखदास पहले तो कुछ समझ न सका, पर जब लड़की ने बार बार उसका हाथ पकड़ पकड़ कर उस तरफ इशारे करना शुरू किया, तो वह लड़की का मतलब समझ गया। वह उसके साथ हो लिया। लड़की फिर अंधकार की तरफ चली, यहाँ तक कि वह उन झाड़ों के पास पहुंच गई जहां उसकी माता पड़ी थी। यद्यपि माता प्रत्यक्षतः नींद में थी, पर वास्तव में सदैव के लिए सो गई थी। बालिका उसके पास खड़ी होकर अम्मा, अम्मा कहने लगी। सुखदास ने झुककर ध्यानपूर्वक देखा तो उसे झाड़ी के नीचे एक स्त्री पड़ी हुई दिखाई दी। इधर तो वह बेचारी सुधर्मा मरी हुई पड़ी थी और उधर नरेश सिंह के घर पर उत्सव मनाया जा रहा था। सुखदास इस घटना की सूचना देने के लिए सीधा उनके भवन की ओर चल दिया। जिस कमरे में आनंदोत्सव हो रहा था, उसमें दो दरवाजे थे। सुखदास ने एक द्वार से प्रवेश किया और वह लड़की को लिए हुए उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। नरेश सिंह ने सुखदास को डांट बताकर कहा, अरे, तू इस समय यहाँ क्यों आया? सुखदास, आप ही के पास आया हूँ, जरा वैद्य जी को मेरे साथ कर दीजिए। नरेश सिंह, क्यों, क्या बात है? सुखदास, एक स्त्री तालाब के पास एक झाड़ी के नीचे बेसुध पड़ी हुई है। कई आदमियों ने सुखदास को चारों ओर से घेर लिया और वे पूछने लगे, ये किसकी लड़की है? कौन स्त्री मर गई है? किसका बच्चा है? सुखदास लड़की को हृदय से लगाए हुए चुपचाप खड़ा था, किसी को जवाब न देता था। इतने में ही वैद्य जी आ गए। उन्होंने सुखदास से कुछ बातें की और तब वे उसके साथ हो लिए। महीप सिंह को भी कौतूहल हुआ, वह भी उनके साथ चला। वैद्य जी उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने उस स्त्री का निरीक्षण किया। उसका प्राणांत हो चुका था। सुखदास ने चिंतित होकर पूछा, क्या अब कोई आशा है? वैद्य जी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अब ब्रह्मा भी आए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। महीप, कुछ मालूम होता है कि कैसे मरी? वैद्य जी, मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत दिनों से बीमार थी। इसका शरीर कितना दुर्बल है, पुराना ज्वर था, कोई बहुत दीन स्त्री है। अब क्या हो सकता था? वहीं दाह क्रिया का प्रबंध किया गया। कफन के लिए कपड़े न थे। सुखदास दौड़ा हुआ घर आया और कपड़े लाया। चिता तैयार हो गई, पर आग कौन दे? इस प्रश्न पर देर तक विवाद होता रहा। कोई कहता ये ब्राह्मणों का काम है, पर वहां कोई ब्राह्मण न था। वैद्य जी खड़े मुंह ताकते रहे। महीप से भी कुछ न बन पड़ा। अंत में महीप सिंह वैद्य के साथ चल दिए तो सुखदास ने स्वयं जाकर चिता में आग लगा दी। एक क्षण में आग की ज्वाला उठी और सारा शरीर जलकर भस्म हो गया। किसी को ये खबर न हुई कि ये स्त्री कौन थी और कहाँ से आई थी। उस समय जबकि यहाँ चिता की ज्वाला का प्रकाश फैला हुआ था, ठाकुर साहब का दीवान खाना मोम की बत्तियों से जगमगा रहा था। यही संसार की गति है। 10 दिन तक सुखदास मृतक संस्कारों में फंसा रहा। लोगों को कुतूहल होता था कि सुखदास, जिसका किसी से रास वास न था, क्यों एक अपरिचित स्त्री की दाह क्रिया करने पर प्रस्तुत हो गया। इतना ही नहीं, वह उसका संस्कार भी प्रथानुसार कर रहा है। मगर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि वह उस छोटी सी बालिका का पालन क्यों करता है।
वह जो मनुष्य से भागता था, जिसकी सूरत देखकर गांव के बालक डर जाते थे, जो एकांत में विरक्त जीवन व्यतीत करता था, जिसने कि कभी शिशुपालन का अनुभव भी नहीं किया था, इस लड़की से क्यों कर इतना प्रेम करने लगा? उसे इस अनाथ पर क्यों इतनी दया आ गई? दयामयी एक दिन सुखदास के घर पर यह विचित्र दशा देखने गई। संध्या का समय था। सुखदास चूल्हे के सामने बैठा हुआ खिचड़ी पका रहा था और बालिका कटोरे को लकड़ी से बचाकर प्रसन्न हो रही थी। आग की ज्योति से उसका फूल सा चेहरा चमक रहा था। दयामयी ने उसे एक नारंगी दी। कृष्णा माँ की गोद से उतरकर धीरे धीरे लड़की के पास गया। पहले दोनों कुछ सकुचाते रहे, फिर साथ साथ कटोरे को बजाने लगे। दयामयी बोली, सुखू, तुम्हें इस लड़की से बड़ा कष्ट होगा। लाओ, मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वहां बच्चों के साथ इसका मन बहलता रहेगा। सुखदास ने लड़की का नाम ज्ञानी रखा था। उसने पूछा, क्यों ज्ञानी, इनके घर जाएगी? ज्ञानी दौड़कर सुखदास से लिपट गई और उसने उसकी पीठ पर सिर रखकर मुंह छिपा लिया। दयामयी, तुमसे बहुत जल्द हिल गई। सुखदास, भगवान की कुछ यही इच्छा है। इसके 15वें दिन महीप सिंह ने सुखदास के पास जाकर कहा, ए सुखू, मेरी बात मानो, इस लड़की को पुजारी जी के सुपुर्द कर दो। सुखदास ने गंभीर भाव से कहा, महाराज, मुझे ये लड़की भगवान ने दी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरी अशर्फियां न जाने कहाँ चली गईं और ये लड़की न जाने कहाँ से आ गई। जिस ईश्वर ने मेरे रुपए हड़ लिए थे, उसी ने मुझ पर दया कर ये लड़की मेरे आंसू पोंछने के लिए भेज दी है। मानो मेरी अशर्फियों ही ने यह रूप धारण किया है। ये लड़की चली गई तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। महीप ने अधिक आग्रह नहीं किया। चलते समय उन्होंने सुखदास को 15 रुपए दिए और कहा, इसके लिए कुछ खिलौने मिठाई आदि ले लेना। जब फिर जरूरत हो मुझसे मांग लेना। सुखदास महीप सिंह की दयालुता से गदगद हो गया। वह रुपए न लेना चाहता था, पर महीप न माना। क्या वास्तव में महीप इतना दयाशील था? नहीं, ये बात न थी। आज दिलीप सिंह की ससुराल से एक नाई आया था। उससे महीप को सब समाचार मिल गया था। उसे अब कोई संदेह न था कि यह स्त्री दिलीप सिंह की पत्नी थी और बालिका उसकी लड़की है। उसने नाई को अपने पिता के पास जाने न दिया था, क्योंकि इस समाचार से ठाकुर साहब को और भी लज्जा तथा दुख होता। नाई को ऊपर ही ऊपर लौटा दिया था। यही कारण था कि उस लड़की पर, जो उसकी सगी भतीजी थी, उसे इतनी दया आई थी। उसमें इतना नैतिक बल न था कि लड़की को खुल्लम खुल्ला अपना लेता। अतएव वह अपनी दुर्बलता को उसी अनाथ रक्षा की आड़ में छिपाता था। सुखदास, जो कभी भूलकर भी न मंदिर जाता था, अब उस बालिका की प्राण रक्षा के लिए नित्य मंदिर जाने लगा। उसकी अशर्फियां, जिन पर वह जान देता था, उसे प्रत्यक्ष कोई लाभ न पहुंचाती थीं, पर इस बालिका ने उसके जीवन में एक विशेष रंग पैदा कर दिया। उसका संबंध सांसारिक बातों से करा दिया। बालिका ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, सुखदास के जीवन में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता गया। अब वह बहुत कम एकांतवास करता है। नित्य संध्या समय उस लड़की को हवा खाने के लिए ले जाता, फूल चुनता और उसके बालों में गूंथता। और लोगों से भी उसका प्रेम बढ़ने लगा। वयोवृद्धि के साथ साथ ज्ञानी में चंचलता का भी प्रकाश होने लगा। वह भिन्न भिन्न प्रकार से सुखदास को तंग करती, बहुधा घर से निकल जाती और सुखदास को घंटों परेशान करती। यद्यपि वह कभी कभी उस पर झुंझलाकर मारने के लिए तैयार हो जाता, पर उसे उससे इतना प्रेम था कि एक ही क्षण में उस पर दया आ जाती और उसके हाथ न उठते। 15 वर्ष के बाद सुखदास का लालपुर के निवासियों से मेलजोल होने लगा। गांव के बच्चे, जो पहले सुखदास के पास आते हुए डरते थे, अब ज्ञानी के कारण उसके घर में घुसे रहते। वह अब किसी बच्चे को डराकर भगाता न था। ज्ञानी की तोतली बातों और उसके पालन पोषण में वह ऐसा लिप्त हो गया कि उसे अपने लुप्त धन का ध्यान भी न रहा था। यद्यपि लालपुर के अन्य लोग भी ज्ञानी पर तरस खाते थे, क्योंकि वह बालिका अनाथ थी, पर सबसे अधिक प्रेम महीप सिंह को था। वे बहुधा ज्ञानी के लिए कोई न कोई चीज भेजते ही रहते थे। 8वां अध्याय। बसंत ऋतु है और शिवरात्रि का शुभ दिन है। आज ज्ञानी को सुखदास के घर आए हुए 15 वर्ष पूरे हो गए हैं।
लोग तालाब में स्नान करके शिवजी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग पूजन करके निकले आते हैं। सुखदास और ज्ञानी भी उन्हीं में हैं। सुखदास के रूप रंग में बहुत अंतर आ गया है। उसकी कमर झुक गई है, केश बहुत श्वेत हो गए हैं। उसके पीछे पीछे एक नवयुवती सुंदरी हाथों में लोटा लिए सिर झुकाए चली आती है। यही ज्ञानी है। उसकी लटें कंधों पर छिटकी हुई हैं। शरीर कोमल है पर खूब भरा हुआ। ज्ञानी ने कहा, पिताजी, आज फूलों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि अपने मकान के आगे बगीचा लगाऊं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हों। मुझे दयामयी की वाटिका बहुत अच्छी लगती है। सुखदास, बहुत अच्छी बात है। मैं संध्या समय काम से छुट्टी मिलने के पश्चात थोड़ी देर तुम्हारी वाटिका बनाया करूँगा। इसी तरह प्रातःकाल काम करने के पहले कुछ देर काम कर दिया करूँगा। तुमने मुझसे पहले ही क्यों नहीं कहा? ज्ञानी, तुमसे इतना परिश्रम कैसे होगा? जमीन खोदना, नई मिट्टी लाना, पांस डालना, ये सब तुमसे न होगा। मैं स्वयं ये सब करना चाहती हूँ। तुम्हें कष्ट न दूंगी। इतने ही में एक नवयुवक पीछे से आ गया। ये दयामयी का पुत्र कृष्ण सिंह था। उसने कहा, क्या बात है, मैं भी सुनूं? सुखदास, तुम भी आ गए। ज्ञानी मकान के सामने एक वाटिका लगाने की बातचीत कर रही थी। कृष्ण, ये प्रस्ताव तो मैं आपसे करने वाला था। जब से महीप सिंह ने ये मकान बनवाया है, तभी से मेरे मन में ये बात आती रही है कि यहाँ एक वाटिका लग जाती तो अच्छा होता। सुखदास, पर इस गांव का तो हाल जानते हो। यहाँ मजदूर खोजने से भी नहीं मिलते। कृष्ण, मजदूरों की जरूरत ही क्या है? मुझे बाग में काम करना बहुत अच्छा लगता है। प्रतिदिन आकर कुछ न कुछ काम कर दिया करूंगा। ज्ञानी ने कृष्ण की ओर सप्रेम देखकर कहा, मैं किसी की मदद नहीं चाहती। कृष्ण, तो क्या मैं भी कोई गैर हूं? इसमें कष्ट कौन सा होगा? मुझे तो और भी आनंद आएगा। पौधे जितने चाहूंगा महीप सिंह के बाग से उखाड़ लाऊंगा। जब वे सुनेंगे तुम बाग लगा रही हो तो वे सहर्ष पौधे दे देंगे। मैं तो समझता हूं कि अपने माली को भी भेज देंगे। सुखदास, नहीं, तुम वहां से हमारे नाम से कोई वस्तु न लाना। उन्होंने हमारे लिए मकान बनवा दिया और नित्य कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। मैं उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। कृष्ण, पौधों में उनके कौन दाम लगते हैं? मैं कल अवश्य उनसे ये जिक्र करूंगा। ये बात करते करते ये लोग मार्ग के उस स्थान पर आ गए जहां दो शाखाएं हो गई थीं। कृष्ण विदा होकर एक तरफ चला गया। सुखदास और ज्ञानी ने अपने घर की राह ली। जब अकेले रह गए तो ज्ञानी ने कहा, मैं अपनी वाटिका में तरकारियां भी लगाऊंगी। उससे हमारी बहुत सी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जब दोनों घर पहुंचे तो ज्ञानी ने आसन बिछाकर सुखदास के लिए थाली में कुछ फलाहार लाकर रख दिया। सुखदास भोजन करने लगा। जब वह भोजन कर चुका तो धूप में जाकर नारियल पीने लगा। उसने कोई 2 वर्ष से लोगों के कहने से हुक्का शुरू कर दिया था। लोगों ने उसे बताया कि धूम्रपान से मूर्छा का रोग पास नहीं आता। इसका धुआं और भी कितने ही कीट पतंगों का नाश कर देता है। वैद्य जी ने भी इसका समर्थन किया था। यद्यपि वह तंबाकू पीने लगा था, पर उसको उसमें कुछ स्वाद न मिलता था। उसे आश्चर्य होता था कि लोग धूम्रपान के क्यों इतने अभ्यासी और इच्छुक होते हैं। ज्ञानी ने यद्यपि वाटिका लगाने का मुख्य उद्देश्य सुखदास से छिपाया था, पर वास्तव में वह अपनी माता का एक स्मारक चिन्ह बनाना चाहती थी, क्योंकि वह झाड़ी जहाँ उसकी माता का देहांत हुआ था, उस प्रस्तावित वाटिका के ठीक मध्य में आती थी। ज्ञानी का विचार था कि उस झाड़ी के चारों ओर सुगंधित पुष्प लगा दिए जाएं। सुखदास ने कई साल पूर्व उसकी माता के मरने की कथा बयान कर दी थी। ज्ञानी प्रत्यक्षतः तो बहुत प्रसन्न बदन रहती, पर उसके मन में यह शोकमय प्रश्न उठा करता था कि मेरी माता कौन थी? वह यहाँ कैसे आई? क्यों आई? उसका घर कहाँ था? उसका रंग रूप कैसा था? इन प्रश्नों का उसे कोई उत्तर न मिलता था। वह लोगों से सुना करती थी कि सुखदास ने मेरा लालन पालन कितने कष्ट से किया है। अब भी वह सुखदास को अन्य साधारण पिताओं से कहीं बढ़कर पाती थी। वह उसके लिए इस बुढ़ापे में कितना परिश्रम करता था, उसके विवाह के निमित्त कितना कष्ट उठाकर धन संचय करता था,
उसके भोजन वस्त्र आदि का कितना ध्यान रखता था। गांव में किसी युवती के पास ऐसे अच्छे आभूषण न थे जैसे ज्ञानी के पास। ज्ञानी को सगर्व अनुभव होता था कि वह उसके रूप लावण्य और चाल ढाल को देखकर कैसा मुदित हो जाता है। अतएव वह उसे पिता समझती थी और उससे प्रेम करती थी। वह कभी कोई ऐसी बात न करती जिससे सुखदास को दुख हो। उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करती। पर पितृ स्नेह मातृ प्रेम का स्थान न ले सकता था। जब वह अन्य माताओं का अपनी संतान के प्रति प्रेम देखती तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। वह सोचती, मेरी माता भी ऐसी ही स्नेहमयी होगी। उसकी दीनता और शोकमयी मृत्यु को स्मरण करके वह कभी कभी रोती थी। उस झाड़ी के समीप से वह जब निकलती तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती। रोंगटे खड़े हो जाते। वह कल्पना में कभी कभी अपनी माता का चित्र खींचा करती थी। तीसरा पहर था। सुखदास धूप में बैठा हुआ नारियल पी रहा था कि ज्ञानी आकर उसके समीप बैठ गई और बोली, पिताजी, हम उस झाड़ी को वाटिका में मिला लेंगे। मैं वहां ऐसे पौधे लगाऊंगी जो कभी मुरझा न सकें। सुखदास, ये बहुत उचित होगा। उस झाड़ी में जब पीले पीले फूल खिलते हैं तो कैसे सुहावने मालूम होते हैं। पर ये तो बताओ कि वाटिका की चाहर दीवारी कैसे बनेगी। चाहर दीवारी न रहेगी तो गायों और गधों के मारे एक पौधा भी न बचेगा। ज्ञानी, यहाँ बहुत से ऐसे पत्थर मिलेंगे जिन्हें ऊपर तले रखने से दीवार बन जाएगी। सुखदास, ये तो ठीक है, पर तुम्हें पत्थरों के लाने में बहुत कष्ट होगा। तुम अत्यंत सुकुमारी हो। ज्ञानी लजाकर, आप जैसा समझते हैं मैं उतनी निर्बल नहीं हूँ। मैं तो पत्थर अवश्य लाऊंगी। अगर पत्थर काफी न होंगे तो लकड़ियां काट काट कर बाड़ा बना दिया जाएगा। देखो इस खो में कितने पत्थर पड़े हैं। ये कहकर वह खो की ओर चली और बोली, पिताजी, यहाँ आकर देखो, आज खो में कल से बहुत कम पानी रह गया है। सुखदास ने खो में झांक कर कहा, हाँ, पानी हट गया है। लोग इसके पानी से अपने खेत सींच रहे हैं। ज्ञानी, तो हम लोगों को अब नहाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। ये कहकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सुखदास के बहुत मना करने पर भी लाकर रख दिया। 9वां अध्याय। ठाकुर नरेश सिंह का कई साल पहले देहांत हो गया था। अब महीप सिंह घर का स्वामी और उसकी स्त्री केसरी घर की स्वामिनी थी। यह स्त्री गृह कार्यों में बहुत कुशल थी। वह कुप्रबंध जो नरेश सिंह के समय में था अब नाम मात्र को भी न रह गया। पर महीप सिंह का जीवन उतना आनंदमय न था जितना होना चाहिए था। उसके अभी तक कोई संतान न हुई थी। हालांकि उसकी अवस्था 40 की हो चुकी थी। वह बहुधा इसी चिंता में पड़ा रहता था। उसे इसके सिवाय और कोई आशा न थी कि किसी बालक को गोद ले ले। उसने अपने मन में दयामयी के पुत्र कृष्ण सिंह को गोद लेने का निश्चय किया। ये नवयुवक बड़ा सुशील और सचरित्र था। पर महीप सिंह ने इस प्रस्ताव को बहुत दिनों तक अपने मन ही में गुप्त रखा कि कहीं केसरी इसे सुनकर दुखी न हो। पर जब अंत में दैविक और भौतिक उपायों से कोई काम न निकला तो उसने विवश होकर केसरी से यह चर्चा की और जैसा भय था वैसा ही हुआ। केसरी ने उसका विरोध किया। उसका विचार था कि जब ईश्वर ने कोई संतान नहीं दी तो दूसरे की संतान को अपना बना लेना व्यर्थ है। उसको संदेह था कि ऐसी संतान अच्छी नहीं होती। उसने महीप से कहा, मैं तुम्हें गोद लेने की कभी सलाह न दूंगी। इसका फल अच्छा नहीं होता है। महीप सिंह, तुम्हारे मन में ये विचार क्यों कर पैदा हो गया कि ऐसी संतान अच्छी नहीं होती। देखो, दयामयी का लड़का कृष्ण सिंह कैसा होनहार और सच्चरित्र लड़का है। केसरी, हाँ, वह अध्यापक के घर रहकर बुरा नहीं हो सकता, पर तुम्हारे यहाँ रहे तो अवश्य बुरा निकलेगा। तुम्हें उस स्त्री की बात याद नहीं है जो अयोध्या स्नान के समय मिली थी। उसने कहा था कि मैंने एक लड़के को रास पर बैठाया था। जब वह 23 वर्ष का हुआ तो उसने ऐसा अपराध किया कि देश से निकाल दिया गया। ऐसी ही और भी कई घटनाएं सुनने में आई हैं। इसी से मेरा मन हिचकता है। ज्ञानी जब 12 वर्ष की थी तभी से महीप सिंह ने यह संकल्प कर लिया था कि उसका कृष्ण से विवाह करूंगा और कृष्ण को गोद ले लूंगा। इस प्रकार ज्ञानी और उसकी संतान मेरी उत्तराधिकारिणी हो जाएगी। केसरी का दुराग्रह उसके उस पुराने संकल्प को नष्ट कर रहा था। ज्ञानी को उसके पैतृक अधिकार को प्रदान करने का महीप को
और कोई उपाय न सूझता था। उसने सोचा, स्त्रियां कितनी स्वार्थिनी होती हैं। केसरी इस काम से मुझे इसलिए रोकती है कि मेरे मरने के उपरांत इसके हाथ में कोई अधिकार न रह जाएगा। इस विचार ने महीप को बहुत शोकातुर कर दिया। यद्यपि उसका चित्त बहुत ही दुखित हुआ, पर उसने अपने किसी वाक्य या भाव से अपने चित्त की दशा केसरी पर प्रकट न होने दी। वह पूर्ववत केसरी से प्रेम और उसका आदर करता रहा। केसरी को यद्यपि अपने पति से सहानुभूति थी, पर वह अपने मन को इस तर्क से समझा लेती कि संसार चिंता सागर है। यहाँ चिंता से कौन मुक्त हो सकता है। महीप को यदि संतान की चिंता न होती तो कोई दूसरी ही चिंता होती। इसके साथ ही वह महीप की सेवा शुश्रूषा बड़े आनंद और प्रेम से किया करती। अतएव उसकी समझ में ये बात न आती थी कि इन बातों के होते हुए महीप को क्यों संतान की चिंता होती है। पर ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, केसरी को यह अनुभव होता था कि मेरी प्रेम सेवा से अब पति का चित्त प्रसन्न नहीं होता। वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है जो जमींदारी के प्रबंध में उसकी सहायता कर सके। कारिंदे और सिपाहियों की निगरानी अब उससे न होती थी। वह प्रत्यक्ष देखता था कि नौकर मुझे लूट रहे हैं, पर वह न तो उन्हें पकड़ सकता था और न दंड दे सकता था। इसलिए मन ही मन कुड़बुड़ा कर रह जाता था। एक दिन महीप सिंह किसी काम से बाहर गया हुआ था कि दयामयी की एक बहन जो समीप ही के किसी गांव में ब्याही हुई थी, उससे मिलने आई। उसका नाम यशोदा था। बातों ही बातों में रास की भी चर्चा आ गई। यशोदा ने कहा, तो तुम उन्हें रास लेने से मना क्यों करती हो? केसरी, मुझे यही शंका होती है कि कहीं वह लड़का हमसे विमुख हो जाए तो हमारी क्या दशा होगी। यशोदा, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। तुम नहीं जानती हो, मनुष्य की अवस्था ज्यों ज्यों अधिक होती जाती है, संतान की चिंता उनके दिल में प्रबल होती जाती है। निस्संतान मनुष्य को अपने सामने अंधकार के सिवा और कुछ नहीं सूझता। वह सोचता है, मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए धन संचय करूं, मेरी मुक्ति कौन करेगा, मुझे पिंड पानी कौन देगा। मैं तुमको ये सलाह दूंगी कि तुम आज ही अपने पति को इस विषय में निश्चिंत कर दो। ये बातें केसरी के मन में बैठ गई। उसके मन में प्रबल इच्छा हुई कि महीप शीघ्र ही घर आ जाए। अतः वह द्वार पर खड़ी होकर उसकी बाट देखने लगी। उसे इस भांति खड़े बहुत देर हो गई। आखिर शाम होते होते महीप सिंह घर आए। केसरी ने पूछा, आज क्यों बहुत देर हो गई? क्या कहीं और चले गए थे? महीप ने इसका उत्तर न दिया। वह चुपचाप कपड़े उतार कर रखने लगा। उसका चेहरा बहुत उदास था, मानो हृदय पर कोई बड़ी चोट लगी है। अंत में वह चारपाई पर बैठ गया और केसरी से बोला, दरवाजे बंद कर दो, कह दो इस घड़ी यहाँ कोई न आए। जब द्वार बंद हो गया तो महीप सिंह ने कहा, मैं यथाशक्ति शीघ्र ही लौट आया, ताकि वह बात जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ कोई और न कह दे। इससे मेरे हृदय को बड़ा आघात पहुंचा है। केसरी ने आशंकित होकर कहा, मेरे घर तो सब कुशल से हैं? महीप, हाँ, सब कुशल से हैं। यह चोट किसी जीवित मनुष्य की ओर से नहीं, दिलीप सिंह की ओर से है। आज मुझे उसकी लाश एक खो में मिल गई। सुखदास के घर के पास जो तालाब है, वह खेतों की सिंचाई के कारण बिल्कुल सूख गया है। आज उसमें दिलीप की लाश दो पत्थरों के बीच में फंसी हुई मिली। मेरी घड़ी और मेरा शिकारी चाबुक भी वहीं पड़ा हुआ है। केसरी पहले बहुत व्याकुल हो गई थी। वास्तविक बात के ज्ञात होने पर उसे ढाढ़स हुआ, किंतु उसे उस आघात का अनुभव न हुआ जिससे महीप सिंह का अंतःकरण पीड़ित हो रहा था। बोली, क्या वे उसमें डूबकर मर गए? महीप सिंह, ऐसा जान पड़ता है कि उसमें फिसल पड़ा होगा। सुखदास के रुपए भी उसी ने चुराए थे। ये सुनकर केसरी चौंक पड़ी। अब अवाक होकर पति की ओर ताकने लगी। या तो उसे अपने कानों पर विश्वास न आया, या वह ये निश्चय न कर सकी कि चित्त के भाव को क्यों कर प्रकट करूं। महीप, शव के पास ही सुखदास के रुपए ज्यों के त्यों थैली में बंद मिले हैं। कह नहीं सकता कि इस समय मुझे कितनी लज्जा और शोक है। मरे हुए आदमी को क्या कहूं, पर दिलीप ने कुल को कलंकित कर दिया। अब हम सिर उठाने के लायक न रहे। जब ये बात खुल गई तो फिर अब पर्दा करने की क्या जरूरत। वह स्त्री जिसकी लाश गड्ढे के किनारे झाड़ी में मिली थी, दिलीप सिंह की पत्नी थी और ज्ञानी उसी की पुत्री है। केसरी ने शोकातुर होकर कहा,
भगवान की यही इच्छा थी तो कोई क्या कर सकता था। पर तुमने मुझसे ये भेद छिपाया, इससे ज्ञानी को बड़ी हानि हुई। यदि तुमने ये बात मुझसे पहले ही कही होती तो हम उस बच्ची के लिए अब तक क्या कुछ न कर डालते। मैं प्रेम से उसका पालन करती, उसे कुल रीत्यानुसार शिक्षा देती। मैं उसे इतना प्यार करती कि माता भी उससे अधिक न कर सकती। हमारी ही लड़की, और हम उससे इतने दिन तक विलग रहे। शोक के मारे केसरी की आंखों से आंसू बहने लगे। 10वां अध्याय। रात के 8 बजे थे। सुखदास ऐनक लगाए चिराग के सामने बैठा हुआ था। अशर्फियों की थैली उसके निकट एक चौकी पर रखी हुई थी। यद्यपि सुखदास एक समय इन अशर्फियों पर जान देता था, अपने जीवन का मुख्य अवलंब समझता था, पर अब उन्हें फिर पाकर उसे विशेष आनंद नहीं हुआ। उसे केवल इतना ही संतोष हुआ कि ज्ञानी के विवाह के लिए मुझे अब रुपयों का तरहुद न रहेगा। खूब धूमधाम से विवाह करूंगा और ऐसी उदारता से दान दहेज दूंगा कि लोग दंग हो जाएं। रुपए अब उसके आनंद की वस्तु न थे। उसे अब उनके उपयोग से आनंद आता था। उसके सिवाय उसके मलिन होने का एक और कारण था। वह सरल धार्मिक सिद्धांतों का मनुष्य था। वह समझ रहा था इन्हीं अशर्फियों के कारण दिलीप सिंह की जान गई। विश्वास था कि भगवान या अन्य दैविक शक्ति ने दिलीप को खो में ढकेल कर उसके कुकर्म का दंड दिया है। इसी प्रकार कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद उसने ज्ञानी से कहा, जब अशर्फियाँ मेरे पास से चली गईं तो मैं रात दिन इसी आशा में रहता था कि वे मेरे पास फिर आ जाएं। एक दिन मैंने तुम्हें यहाँ पाया। उस समय तुम बहुत छोटी थीं। तुम्हारा आना मेरे लिए अमृत हो गया, नहीं तो मैं अशर्फियों के शोक में पागल हो जाता। इतने में ठाकुर महीप सिंह और उनकी स्त्री केसरी ने मकान में प्रवेश किया। ज्ञानी ने उनके लिए आसन बिछा दिया। सुखदास को विस्मय हुआ कि आज ठकुराइन यहाँ कैसे आईं। ज्ञानी को भी यही आश्चर्य था। महीप सिंह ने कहा, सुखदास, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे खोए हुए रुपए इतने दिनों के बाद मिल गए। यद्यपि मुझे इसका अत्यंत शोक और लज्जा है कि मेरे भाई के कारण तुमको ये दुख सहना पड़ा था। उसके लिए मैं हर तरह से तुम्हारे क्षमा प्रार्थी हूँ। सुखदास, ये सब ईश्वर की गति है, इसमें आपको कोई खेद न करना चाहिए। महीप, हाँ, इसके सिवाय मन को और कैसे बोध हो सकता है। सुखदास, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि अशर्फियों को पाकर मुझे आनंद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भय होता है कि कहीं उनको पाकर मैं ज्ञानी को हाथ से न खो बैठूं। ज्ञानी मुझे इन्हीं अशर्फियों के बदले में तो मिली थी। महीप ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शंका बहुत ठीक है, क्योंकि वास्तव में ज्ञानी तुम्हारे पास बहुत दिनों तक न रहेगी। दोनों सुखों को एक साथ कैसे भोग सकोगे? ज्ञानी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। सुखदास, इसमें तो मुझे आप ही की सहायता का भरोसा है। महीप, मैं इसीलिए तो इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुमसे एक भेद कहना है, जिसे सुनकर तुम चकित हो जाओगे। ज्ञानी मेरे भाई दिलीप सिंह की बेटी है। ये बात मुझे उसकी माता के मरने के 2-4 दिन पीछे ज्ञात हो गई थी, पर मैंने तुमसे इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए कि तुम्हें दुख होगा। ये तो जानते ही हो कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने ये निश्चय किया है कि ज्ञानी को अब अपने घर ले चलकर रखूं और उसकी जायदाद उसके हवाले कर दूं। मैं दयामयी के पुत्र कृष्ण सिंह को गोद लेने का विचार कर रहा हूँ। उससे ज्ञानी का विवाह कर दूंगा। तुम भी वृद्ध हुए और तुम्हारी भी संपत्ति मिल गई। अब ये करघे का काम छोड़ दो। हमारे यहाँ चलकर आनंद पूर्वक रहो। वहाँ ज्ञानी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, तुम्हारा मन बहलता रहेगा। केसरी ने कहा, इन्होंने कल तक मुझसे ये न बतलाया था कि ज्ञानी मेरी भतीजी है, नहीं तो मैं इसे यहाँ से कब की ले गई होती। बेटी, तुम अब अपने घर चलकर रहो। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें अपनी बेटी समझती रहूंगी। सुखदास ने सजल आंखों से ज्ञानी को देखकर कहा, बेटी, तुम अब मेरी नहीं, ठाकुर साहब की पुत्री हो। तुम्हें ये सौभाग्य मुबारक हो, पर मैं ऐसा न जानता था। तुम अब अपने पिता के घर जाओ, मैं अपनी इसी कुटी में रहूंगा। जब तुम्हें देखने को जी चाहेगा चला आया करूंगा। भगवान तुम्हारी लीला विचित्र है। ये कहकर सुखदास ने एक दीर्घ निश्वास लिया और वह आकाश की ओर देखने लगा।
ज्ञानी को अब तक वह अपनी लड़की समझता था, पर अब अपने को धोखे में न रख सकता था। ज्ञानी ने केसरी की ओर देखकर कहा, चाची, आप लोगों ने मुझ अनाथ पर बहुत दया की है और मुझे ये जानकर कि मैं आप ही लोगों की संतान हूँ, बड़ा गौरव हो रहा है। पर मैं अपने सौभाग्य पर अपने धर्मपिता के सुख और शांति का बलिदान न करूंगी। मुझे आगे चलकर भाग्य चाहे जहाँ ले जाए, पर मेरा घर यही है और मेरे पिता यही हैं। केसरी ने गदगद होकर कहा, बेटी, तुमने बहुत उचित बात कही। यही तुम्हारा धर्म है। तुम इस घर में उस समय तक सानंद रहो जब तक मैं तुम्हें बेटी के बदले बहू न बना ले जाऊं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा जॉर्ज इलियट के उपन्यास साइलस मार्नर का हिंदी रूपांतर।